Hey, Hare Krishna. I welcome all of you for today's session after a long time. बहुत दिनों बाद हम लोग we are meeting after a long time. Almost like दुर्गा पूजा के पहले हम लोग ऑफिशियली अच्छे से क्लास हो पाया था. फिर बीच में हमारे चैप्टर 5 का रिवीजन हुआ and then we also took some special sessions on वैष्णव सदाचार. तो अभी तक वैष्णव सदाचार पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, but still because it's quite long that we have taken Bhagavad Gita. That's why we are beginning from chapter 6. তো আমরা নতুন করে নতুন অধ্যায় আমরা শুরু করছি, অধ্যায় 6. তাহলে আচ্ছা, যাদের যাদের কমফোর্টেবল আছে তারা ক্যামেরা অন করতে পারেন, তাহলে কি সরাসরি আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবো. So we will begin with, as usual, Mangalacharan prayers. Mangalacharan. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमेश्वरम. हरे कृष्णा. हरि बोल. तो চন্দ্রিমা অনেকদিন পরে এসেছে, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, আর কে কে অনেকজন নতুন অনেকজনকে দেখতে পাচ্ছি. কৌশিক রয়, কে আর কে, মহুয়া মাতাজি. अच्छा, तो कुछ लोग एकदम नए हैं और बाकी हमारे पुराने भक्ति हैं, तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में. So we are beginning with which chapter? We are beginning with chapter 6. ষষ্ঠম অধ্যায়. কারা কারা আজকে পড়ে এসেছেন? কেউ পড়ে এসেছে? आगे थे क्यों पढ़े से? यस, हरे कृष्णा. भारती माता जी, रानी माता जी, हरे कृष्णा. कौन पढ़ के आया है? पढ़ के तो बोला नहीं था, बोल दिया आपने. बोलते तो हम पढ़ के भी आते. बताइए, आप बिना आप बोलते नहीं, हम पढ़ते नहीं. जब हम बोलते हैं तब ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं, तो दोनों टाइम में नहीं पढ़ते हैं, ना बोल के पढ़ते हैं ना बिना बोले पढ़ते हैं. बताइए. ओके, दीपांकर को পড়ে এসেছেন, তাই তো? আর কেউ চাপা মারছে হরি বল. যারা পড়ে এসেছেন তাদের জন্য হরি বল, যারা পড়ে আসেনি তাদের জন্য আরো হরি বল. হ্যাঁ, দুজনেরই হরি বল, তাই তো? কারণ দুজনেরই অবস্থা হরি বল. तो जो पढ़े हैं ऑफ कोर्स यू आर सिंसियर, और जो नहीं पढ़े हैं उनको और सिंसियर बनाना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा, क्योंकि चैप्टर 6 इज नॉट इजी. चैप्टर 6 ध्यान योगा इटसेल्फ इज नॉट इजी, एंड चैप्टर 6 जो डिस्कशन हो रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करने वाले हैं हम, वो और भी इजी नहीं है.
बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट मैटर है। तो भगवान श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं कि भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चैप्टर 6 का जो कंटेंट्स है, ध्यान योगा ऐसे ही नहीं कर सकते कलयुग में। ऐसे इतना टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है, उसको हम देखते हैं। भगवत गीता सिंप्लीफाइड हमारे हमारे भगवत गीता कोर्स का नाम है, तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस चैप्टर टर्न्स ओवर। हरे कृष्ण। Here we go with our PowerPoint presentation. Chapter number 6. तो चैप्टर 5 हम लोगों का जब खत्म हुआ, कितने लोगों को याद है चैप्टर 5? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट, तो यू कैन ऑलवेज टेल व्हाटएवर यू फील। कुछ अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी भी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं बीच में। चैप्टर 5 याद है? हैं? और मोनोकोट से थोड़ा थोड़ा अरे चैप्टर 5 एनीवेज हमने होल रिवीजन करवाया चैप्टर 5 का। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में जोड़ने की कड़ी क्या है, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 से चैप्टर 6 में जंप क्यों आया? हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही अचानक से चैप्टर 6 थोड़ा ही शुरू हो रहा है। तो उसमें जोड़ने की कड़ी क्या है, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे ही चैप्टर 4 तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चैप्टर 5 थोड़ा और टेढ़ा था, चैप्टर 6 और भी ज्यादा टेढ़ा होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 7 के बाद भक्ति होगी, इसीलिए सबसे इजी। चैप्टर 7 to 12 मोस्ट इजी चैप्टर्स, बस सरेंडर कीजिए भगवान पे। लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि ये भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर है, तो हमें जानना भी जरूरी है कि भगवत गीता में है क्या, 6वें अध्याय में है क्या, और ध्यान योग में कैसे ध्यान करना है। इसलिए बहुत सारे लोग आज ध्यान सीखना चाहते होंगे, इसलिए बहुत लोग पहली बार भी ज्वाइन किए, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6। हियर वी गो। The name of this chapter is ध्यान योगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है? ध्यान योगा। योगा ऑफ मेडिटेशन, और ध्यान योगा। और एक्चुअली स्पीकिंग, हमने हर चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में पहले क्या बताया कि प्रभुपाद जी ने भी एक टर्मिनोलॉजी दी है इस चैप्टर की, और वेद व्यास जी भी कुछ नाम देते हैं। तो व्हाट डज वेद व्यास गिव नेम? इस चैप्टर का नाम क्या दिया है वेद व्यास जी ने? आत्म संयम योग। पहली बात तो ये कि जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम YouTube पे सुन लेंगे, तो YouTube पे इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लाइव में आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑलवेज लाइव इज बेटर देन YouTube। एंड अनदर थिंग इज, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, रिवाइंड करेंगे, बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे YouTube में, तो इसलिए ऐसे ही व्यवधान आ जाते हैं। तो लाइव कुछ प्रश्न भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है। तो एनीवेज, चैप्टर 6 नेम इज, वेद व्यास जी ने क्या नाम दिया है? क्या याद रहेगा? व्हाट इज द नेम? आत्म संयम योग। ठीक है, योगा ऑफ माइंड कंट्रोल। Where we begin. Anyways, what does this अष्टांग योगा mean? किसी को याद आ रहा है? अष्टांग शब्द हम लोगों ने पहले भी बताया था, कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले। किसी को याद आ रहा है? हैं जी, बताइए। अष्टांग माता, ओके, अष्टांग अंग, ये संपूर्ण माता जी माने क्षमा माता जी आसन, ताई तो। अष्टांग याद आ रहा है किसी को? अष्टांग, हम लोग क्या करते हैं? अष्टांग प्रणाम करते हैं। याद आ रहा है ये शब्द अष्टांग? तो ये अष्टांग मतलब 8 अंगों से प्रणाम करना, लेकिन वो अष्टांग और इस अष्टांग में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है तो बताएगा? वो तो प्रणाम था, 8 अंगों से प्रणाम मतलब 8 डिफरेंट लिम्स। जिस योगा पद्धति में, जिस योग की पद्धति में 8 अंग हैं, उसे कहा गया है अष्टांग। और अगर कंटेम्पररी नेम्स अगर दिया जाए, देखिए व्हाट इज द नेम मीन? ध्यान योगा भी है, इस योगा को ध्यान योग भी कहते हैं, राजयोग भी कह सकते हैं। राजयोग অনেকেই শুনেছেন রাজযোগ শব্দটা, অষ্টাঙ্গ যোগ, हठ योग। तो किसी टर्मिनोलॉजीज कहीं कहीं पर ये सब शब्दावली भी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आत्म संयम योग का मतलब क्या है? आत्म संयम का मतलब क्या है? देखिए, आत्म मतलब इस चैप्टर का क्या नाम है? आत्म संयम। आत्म मतलब आत्मा नहीं है। आत्म का मतलब सोल भी हो सकता है, आत्मा का मतलब, आत्म का मतलब माइंड भी हो सकता है, आत्मा का मतलब बॉडी भी हो सकता है।
तो जिस आत्म संयम योग, उसका मतलब क्या है, जिस योग पद्धति के द्वारा हम लोग अपने we are connecting our inner self, right? The way or the yoga through which we are connecting our inner self, हम अपने आप को, अपने अंदर को कनेक्ट कर रहे हैं भगवान के साथ। तो थ्रू आवर चित्त, थ्रू आवर माइंड, अपने मन के द्वारा हम भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए क्या है नाम, आत्म संयम। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिटरली अगर देखा जाए, योगा ऑफ माइंड कंट्रोल। और इसीलिए इस चैप्टर में भी भगवान पहले 10 श्लोकों में ही बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भक्ति योग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मन को संयम में रखना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई द नेम इज, याद रहेगा, योगा ऑफ माइंड कंट्रोल, आत्म संयम योग। मन को कैसे कंट्रोल करना है, तो हाउ शुड वी कंट्रोल आवर माइंड। तो इसमें इस चैप्टर में इसीलिए भगवान कुछ पद्धतियां बताएंगे। ऑफ कोर्स भगवान इस अष्टांग योग को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत हम लोग योगा मैट लेके घूमते रहते हैं। कभी कभार ऋषिकेश चलो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। हम लोग बहुत बार ऋषिकेश जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषिकेश जाके भी भले ही आप ध्यान व्यान लगा लीजिए, बहुत कुछ कर लीजिए, बहुत दिमाग लगाइए, बहुत एकदम प्राण वायु, कपाल भाती, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, सब कुछ कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मन भगवान पे लग रहा होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये अष्ट अंग में क्या क्या आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों की वजह से इस योग पद्धति का नाम पड़ा है क्या, क्या पड़ा है, कि नाम पड़े से अष्टांग योग, ठीक है ना? नहीं पूजा माता जी, अंगों को, हाँ, तो ये अंगों को पे ध्यान नहीं लगाना है, अपने अंगों पे ध्यान नहीं लगाना है। ये 8 लिम्स हैं इस योग पद्धति में, 8 लिम्स हैं, ठीक है, तो ग्रेजुअली एलिवेटेड हो रहे हैं। ये एक तरह से लैडर सिस्टम है, आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो। तो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में बेसिकली भगवान अपने मन को किस तरह से वश में लाए, इसको इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6? हर बार हम लोग करते हैं कि नहीं, कनेक्टिंग लिंक, दोनों अध्यायों के बीच में कनेक्शन क्या है। तो चैप्टर 5 में भगवान श्री कृष्ण ने, किसी को याद आ रहा है हमने कौन से वर्ष में बताया था थोड़ा बहुत अष्टांग योग के बारे में? ऑफ कोर्स एक एक श्लोक में हम लोग काफी अच्छा समय दे रहे थे, लेकिन बहुत दिनों पहले ये सेशंस हुए हैं, ऑलमोस्ट अगस्त में, है ना? मतलब प्रभु जी इतना पहले किए हैं, याद थोड़ी ना रहता है, बताइए। आप तो टीचर हैं, टीचर को तो याद रहेगा, स्टूडेंट तो कमजोर है ना, हम सब कमजोर हैं, कमजोर बच्चों को क्या याद रहेगा? तो इसीलिए आप टीचर, ओके पूजा माता जी 27, 28, यस 27, 28 और 27 और 28 जो श्लोक आएंगे, पिछले चैप्टर में दो श्लोक थे। भगवान ने ऑलरेडी क्या, देखिए हर चैप्टर में ऐसे ही हो रहा है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है। तो पिछले चैप्टर में कुछ चीज बता दे रहे हैं, उसी का प्रश्न अर्जुन पूछ ले रहा है, अरे वो चीज समझ में नहीं आया, बताइए भगवान, उसी को भगवान नेक्स्ट चैप्टर में बता रहे हैं। हाँ चलो ये तुझे समझ में नहीं आती, चल ये बताता हूँ। तो हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है। तो पिछले चैप्टर में जब हम लोगों ने चैप्टर 5 का रिवीजन किया था, तभी हमने बताया था कि चैप्टर 4 और 5 किस तरह से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से चैप्टर 5 के एंड में 27 और 28 नंबर श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था अष्टांग योग के बारे में, और उसी को चैप्टर 6 में, क्योंकि अर्जुन को कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, उसी चीज को आगे एलाबोरेट करने के लिए भगवान इस चैप्टर में और डिटेल में चर्चा करने वाले, ध्यान योग के बारे में, ठीक है। तो he gave a glimpse in chapter 5, he will tell in detail in chapter 6। तो कोई पढ़ेगा ये वाला, कौन पढ़ सकता है? You can unmute yourself. Shreya is there, or Sneha Mataji, you would like to read? I'll read. Yes. In chapter 5, Krishna described how to attain liberation by Nishkam Karma Yoga and also by Ashtanga Yoga briefly in 5.27 to 28. In this chapter, Krishna describes Ashtanga Yoga in a greater detail as a means to control the mind and the senses. Before practicing the advanced stages of Ashtanga Yoga, one must be purified by the practice of Nishkam Karma Yoga. So this is the gist of chapter 6. चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का मतलब समझ में आया?
चैप्टर 5 के अंत में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग करते करते किसी को मुक्ति प्राप्त मिल सकती है। 24, 25, 26 तक 5वां अध्याय का 24, 25, 26 श्लोक मुक्ति के ऊपर था। अगर आप लोगों को याद आया होगा, मुक्ति 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 मुक्ति, बहुत सारे ऐसे नाउ मुक्ति वाले बहुत सारे श्लोक थे, लेकिन उसी सेक्शन में निष्काम कर्मयोग से मुक्ति के बारे में बताया। 27, 28 में एक और प्रकार से मुक्ति पाने का रास्ता पिछले अध्याय में ही भगवान ने बताया। तो आपको ये स्लाइड देख के शायद याद आएगा, दिस स्लाइड याद आ रहा है। 27, 28 हम लोगों ने क्या बताया था? शटिंग आउट द ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये देख के आपको याद आएगा, अच्छा हमने ये पिक्चर देखा था। एक साधु बाबा इस तरह से ध्यान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सारी इंद्रियों की वस्तुओं से अपने मन को रोक ले रहे हैं। अपनी आंखों को कहां पर रख रहे हैं? फोकस कर रहे हैं बिटवीन द आईब्रोज, सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ्स। अंदर और बाहर की वायु को रोक के रख रहे हैं। एंड कंट्रोलिंग द माइंड, सेंसेस एंड इंटेलिजेंस। अपने मन, बुद्धि, अहंकार को कंट्रोल करते हुए वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिजायर, फियर और एंगर, काम, क्रोध और भय, इन 3 से मुक्त करने का। और साथ ही साथ इस प्रकार से वो मुक्ति की कोशिश करते हैं। तो ये 27 और 28 चैप्टर में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन तो फिर वहां पे एनीवेज एक भक्त को इस प्रकार से मुक्ति पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, राइट? ही डजंट वांट टू गेट लिबरेशन थ्रू दीस मीन्स। तो ये आपको स्लाइड याद आ रहा है, लास्ट चैप्टर। सो हियर इज द कनेक्ट। हम लोगों ने अभी कनेक्टिंग लिंक डिस्कस किया। तो नाउ चैप्टर 6, इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। अच्छा, किसी को याद आ रहा है हर चैप्टर का हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया है? एनीबॉडी इज एबल टू रिकॉल? चैप्टर नंबर 1 उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मतलब निमोनिक, एक्रोनिम्स। किसी को याद है चैप्टर 1 का? एक साल हो गया। चैप्टर 1 का निमोनिक क्या था? एक्रोनिम। एनीबॉडी इज एबल टू रिकॉल? अर्जुन को क्या आया था? अर्जुन वाज फीलिंग, यस, चैप्टर 5 का स्टेप, यस, पूजा माता जी, परफेक्ट। अर्जुन वाज हैविंग डाउट, इसलिए डाउट फॉर्मूला फॉर चैप्टर 1। चैप्टर 2 किसी को याद है? व्हाट वाज द फॉर्मूला? पूजा माता जी, परफेक्ट। गीता, GITA, यानी कि क्योंकि गीता का सारांश अध्याय 2 में है, इसीलिए गीता। चैप्टर 3 किसी को याद है? 3, यस, थैंक यू पूजा माता जी, चिरंजीव प्रभु, श्रेया माता जी। चैप्टर 4 किसी को याद है? यस, ईयर्स। यस, पूजा माता जी। एंड कौन बोला? शशि माता जी, यस, सरस्वती माता जी, ईयर्स। यस, यस, कान, क्योंकि हमें गुरु परंपरा से सुनना है, इसलिए कान, यस, पूजा माता जी। ओके, चैप्टर 5, यस, विजित प्रभु, परफेक्ट। पूजा माता जी, परफेक्ट। स्टेप। यस, शशि माता जी, स्टेप, यस, सरस्वती माता जी, स्टेप, STEP। अच्छा, तो छठवां अध्याय का क्या होगा बताइए? अब छठवां हमको क्या पता, बताइए। हम लोगों ने एक बार वो बुक भेजा था, सॉफ्ट कॉपी। एनीवेज 6 हम ही बता देंगे, चिंता मत करिए। तो आप लोगों को याद है, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दोस फॉर्मूलाज, दोस एक्रोनिम्स। दिस चैप्टर इज ध्यान योगा इज नॉट इजी, इसीलिए EASI, एनिमी और फ्रेंड, अष्टांग योगा, उसके प्रोसीजर्स हम बताएंगे। सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस पाने से क्या मिलती है और फेलियर होने से उसको क्या मिलता है एक योगी को। और व्हाई इज द टॉप मोस्ट योगी, सबसे बेस्ट योगी कौन है। तो ये हमारा चैप्टर 6 का ओवरव्यू है, याद रहेगा? हाँ, बहुत इजी है, चिंता मत कीजिए। चैप्टर 6 ओवरव्यू, ध्यान योगा इज नॉट इजी बट द एक्रोनिम इज इजी। व्हाट इज दैट एक्रोनिम? EASY, इजी, राइट? याद रहना चाहिए, ध्यान योगा कलयुग में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए EASY, ठीक है से मोने थाके जाते। एनिमी और फ्रेंड, मन हमारा शत्रु भी बन सकता है, मन हमारा जिगरी यार भी बन सकता है। अष्टांग योगा, उसकी पद्धति कैसी है, किस प्रकार से ध्यान करना है, भगवान इसमें बताने वाले हैं। सक्सेस या फेलियर,
जीत या हार, क्या होगा अब की बार। तो S फॉर सक्सेस एंड फेलियर, Y इज योगी। तो टॉप मोस्ट योगी कौन है, ठीक है। तो ये पिक्चर याद रख लीजिए, बेस्ट। तो चैप्टर 6 वी विल बिगिन। तो नाउ देखिए, ये हम लोगों ने एक छोटा ओवरव्यू दिया EASY, लेकिन ऑफ कोर्स हर चैप्टर को इतना छोटी तरह से समझना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो हमारे आज सेशन में कितने लोग नए हैं, कितने लोग आज नए ज्वाइन किए, कारा कारा नतून असे ना के बारे हाथ उठा सकते हैं। देवेश टू जी, ओके, बहुत दिनों बाद आपको देखिए। यस, और कौन, कौशिक रॉय, एनीवन, क्या ऑलमोस्ट एवरीवन इज ओल्ड ओनली, ठीक है, सब पुराने ही लोग हैं, चिंता मत कीजिए। ऑलमोस्ट 95% पीपल आर ओल्डर। सो हियर वी आर सीइंग EASY फॉर्मूला। तो लेट्स सी, देखिए चैप्टर 6 को छोटी तरह से मोटा मोटा हम लोगों ने डिवाइड कर लिया EASY, लेकिन हर सेक्शन को और भी डिटेल में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर ब्रेक डाउन अगर करना है, पहला जो सेक्शन है, क्या पहले 9 श्लोकों का जो सेक्शन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 6.1 to 4, एडवांसिंग इन योगा थ्रू डिटैच्ड वर्क। योग अरुरुक्षु, योग की ओर वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस ऐसे लोग को क्या कहते हैं, योग अरुरुक्षु। अष्टांग योगा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगा में थोड़ा अगर कमांड आ गया, घुड़सवारी सीख ली उसने, देन व्हाट विल हैपन, योग आरूढ़। एक मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मन उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस करते 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 ही बिकम्स परफेक्ट। ऐसे स्टेज को कहा जाता है योग आरूढ़, ठीक है। तो ये दिस इज ई, हमारा ई सेक्शन। नेक्स्ट इज सेक्शन 3, व्हाट इज दैट, फर्दर स्टेजेस इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो अष्टांग योग में और आगे क्या क्या आने वाला है वो हम लोग आगे देखेंगे। रोड मैप आपको दिखने वाला है, 8 अंग। देन सेक्शन 4, नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द टर्ब्यूलेंट माइंड। मन को कैसे कंट्रोल करना है। मन हमारा बंधु, सखा, दोस्त सब बन सकता है, लेकिन मन अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो अष्टांग योग भी नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। अनसक्सेसफुल योगी अगर फेल हो जाता है, देन उसकी क्या, उसकी गति होने वाली है। फेलियर से में भी सक्सेस है उसकी। अगर कोई योगी पूरा कार्य नहीं कर पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, हु इज द टॉप मोस्ट योगी। सबसे बढ़कर योगी कौन है इस जगत में, हु इज द टॉप मोस्ट योगी। तो हु इज अ डिवोटी, डिवोटी इज द टॉप मोस्ट योगी। इस प्रकार से ये चैप्टर 6 ध्यान योगा खत्म होता है, राइट। तो इसी का हम लोगों ने एक और प्रेजेंटेशन किया है यहाँ पर। तो लेट्स बिगिन द सेक्शन 1A। व्हाट इज दैट सेक्शन 1A? श्लोका नंबर 1 श्लोका नंबर 4। So how to control this, how to have control over mind, and this is the stage of योग अरुरुक्षु। योग की सीढ़ी में हम लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एडवांसिंग इन योगा थ्रू डिटैच्ड वर्क। जस्ट अ सेकेंड। कितने लोगों को योगा लैडर याद है, किसको याद है? ओके, अच्छा, कुलशेखर प्रभु, हरे कृष्णा। योगा लैडर कारकर मोने आसे, किसको याद है? योगा, योग की सीढ़ी। ओके, सोमनाथ प्रभु बोलून मोने आसे যদি যা স্টেজেস গুলো মনে পড়ছে আপনার, সোমনাথ প্রভু বলতে চান? না না, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, বলছি আমার ছবিটা মনে আছে। তারপর হচ্ছে যে চেষ্টা করছে ইন প্র্যাকটিস, সঙ্গ নিচ্ছে, ভক্ত সঙ্গ নিচ্ছে, এখানে। আচ্ছা, ওকে। আর তারপর ছবিটা দেখলে মনে পড়বে, বাট আপনার মাথায় আছে কিনা? ভক্তি শাস্ত্রীতে এই কোশ্চেনটা নিয়ে আমরা পুরো লং কোশ্চেন থাকে, ডিসক্রাইব যোগা ল্যাডার ইন ডিটেল।
ठीक है, तो बार बार आएगा ये योगा लैडर, क्योंकि पहले 6 चैप्टर्स में योगा लैडर समझना ही है। योगा लैडर मतलब क्या, योग की सीढ़ी, किस प्रकार से एक निचली चेतना से कोई ऊपर की ओर चेतना में बढ़ रहा है। और पहले 6 चैप्टर्स में भगवान उसी को और भी डिटेल में बता रहे हैं, कैसे कैसे एक व्यक्ति पाप कर्म से धीरे 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 ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो और देवेश प्रभु या कोई और बताना चाहते हैं, किसी को भी याद आ रहा है अगर योग की सीढ़ी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि। लेकिन ये समाधि, ये अष्टांग योग के नियम है, मतलब मैं, ये तो अष्टांग योग में आता है, 8 अंग है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक और योग की सीढ़ी आती है जो कि एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। ध्यान योग के पहले भी कुछ और योग के कुछ नियम है। भक्ति योग टॉप पे जो भक्ति योग टॉप पे है, लेकिन नीचे से कहाँ से शुरू होता है? एनीवेज, आप चिंता मत कीजिए। आप पहले बहुत सारे हमारे ये सब सेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने पहले किए हैं, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ याद है कि नहीं। सिर्फ क्लास करने से थोड़ी ना, याद भी रखना पड़ेगा। तो एनीवेज, जो पुराने लोग हैं सब उनको याद रहना चाहिए। भक्त संग, हाँ, भक्त संग तो परे आगे की। ये অনর্থ নিবৃত্তি নামে রুচি, এটা ভক্তির সাধু কথা সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ। হ্যাঁ, ভক্তিতে আছে, ভক্তি সঙ্গ। यस श्रेयामात्री। It starts from animal life, फिर कर्म कांड, सकार कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, देन भक्ति योगा। यस, थैंक यू। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्रीज में इस प्रकार के एक योगा लैडर को डिस्क्राइब करते हैं। और भगवान भी क्यों? क्योंकि भगवान पूरे पहले जो 6 चैप्टर्स में है वो एक तरह से एक सीढ़ी की ओर लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास एक लिफ्ट है, भक्ति की लिफ्ट है, उसमें आप कभी भी चढ़िए, नीचे से ऊपर फट से पहुंच जाएंगे। लेकिन जनरली ये जो पहले 6 चैप्टर्स हैं, क्यों नाम है इनका? पहले कर्म योग आता है, देन ज्ञान योग, देन उसके बाद ध्यान योग। चैप्टर का नाम क्यों आया है तो भी सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धीरे 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 किसी की कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर जा रही है, तभी वो आगे के योगा के लेवल तक जा सकता है, इसीलिए ऐसा नाम है। तो इसीलिए ये योगा की सीढ़ी, अभी आप लोगों को, अभी मैंने पूछा इसलिए आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे हाँ प्रभु जी सब याद है आपको। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आप कभी भक्ति शास्त्री करेंगे, भगवत गीता और भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आता है। फर्स्ट इज एनिमल लाइफ, मतलब खाओ पियो जियो मजे करो, नियम तोड़ो, शास्त्र को फॉलो नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो खाओ पियो जियो, ईट स्लीप एंड बी मैरी, दिस काइंड ऑफ लाइफ। लेकिन इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे शायद देवताओं की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं इससे पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कर्मकांडी या कर्मकांडी, देवताओं की पूजा करने वाले। लेकिन आगे चल के कुछ और भक्त इसी कैटेगरी में, दूसरा कैटेगरी भी आता है, कर्मकांडी से सकाम कर्म योगी। ये भगवान के पास ही जाएंगे लेकिन इच्छाओं को लेकर जाएंगे। तो इसी स्टेप में 2 हैं, कर्मकांडी एंड कर्म योगी, सकाम कर्म योगी। देयर आर 2 people in the same category, ठीक है। That means they are approaching something higher, शायद देवताओं को अप्रोच कर रहे हैं या भगवान विष्णु को ही अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल नेसेसिटी के लिए, कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए, ठीक है। तो दिस इज कर्मकांडी या फिर सकाम कर्म योगा। थर्ड इज, क्योंकि इससे एक फायदा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने देवताओं की शरण लेने की कोशिश की है, एंड साथ ही साथ चूंकि इन्होंने देवताओं की शरण ली है, वैदिक प्रोसेस का एक शरण लिया है, इससे हेल्प क्या हो जाता है, धीरे 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 हृदय शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि ये नियम फॉलो कर रहे हैं, वेदों के लिखे हुए नियम ही फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। तो उनको भी पता नहीं कि इसमें धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कर्मकांड ही कर रहे हैं, भले ही उन्हें यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, लेकिन मंत्र किसके पढ़ रहे हैं, वो विष्णु के मंत्र पढ़ रहे हैं। जैसे इदम क्या बोलते हैं हम लोग जब भी यज्ञ करते हैं, इदम न ममः, इदम इंद्राय स्वाहा इदम न ममः, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, इदम वरुणाय स्वाहा इदम न ममः। तो ये इन सबको आहुति जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो अपनी जो सेल्फिश एटीट्यूड से सेल्फलेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो कर्मकांड के थ्रू जा रहे हैं, भले ही एक नारियल फोड़ा, लेकिन कुछ तो दिया,
उसके बदले भले ही हमको 10 लाख चाहिए, एक नारियल के बदले 10 लाख, लेकिन कुछ देने की कोशिश तो की। इससे पहले तो ऐसा जीवन था कि कुछ देना कुछ तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ लेना जानते हैं, सिर्फ भोग करना जानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति धीरे 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 थोड़ा सा भी सेल्फलेस होने लगता है, उसके हृदय में शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होने लगता है। एंड दैट्स व्हाई दिस योगा प्रोसेस वर्क्स। ग्रेजुअली वन पर्सन इज मेड gradually selfless. Of course this image is depicting निष्काम कर्म योगा। ये इस प्रोफेशन को नहीं बता रहे, निष्काम कर्म योगा, दूसरों के लिए कुछ करना और भगवान कृष्ण के लिए कुछ करना, या फिर ऐसा कुछ कार्य करना जिसमें हमारा खुद का निहित कोई स्वार्थ ना हो। We are trying to do some activity for the welfare of the supreme lord or for the welfare of others, इस प्रकार से। तो ये होता है निष्काम कर्म योग। इसमें अपने भोग करने की इच्छा से और थोड़ा थोड़ा सेल्फलेसनेस और आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्होंने वेदों का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और इस जब तक कोई निष्काम कर्म योग में सेल्फलेसनेस अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है, तो आगे के 2 स्टेजेस को भी क्रॉस नहीं कर सकता। आगे के 2 स्टेजेस क्या है? ज्ञान योग एंड ध्यान योग। ठीक है, ज्ञान योग और ध्यान योग में जाने के लिए भी निष्काम कर्म योग करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका हृदय शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, आप मन को भगवान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना देर मन लगेगा? क्योंकि भोग करने की इच्छा नहीं गई ना, यू वांट टू एंजॉय, और एंजॉय करने के चक्कर में फिर से वो ध्यान छोड़ के फिर आप नीचे के लेवल पे आ जाओगे। तो जब तक आप एक लेवल ऑफ वीडियो गेम, जैसे हम लोग क्या बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, तो वीडियो गेम में एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए वो पूरे लेवल के एक पर्टिकुलर लेवल के सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तभी आप लेवल 3 से लेवल 4 में जा सकते हैं। लेकिन लेवल 4 में नए हर्डल्स मिलेंगे आपको। तो लेवल 4 में आप अगर पहुंचे हैं, इसका मतलब आपने लेवल 3 क्रॉस कर लिया है। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान योगा, ज्ञान योगा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अगर लेवल 3 और लेवल 2 क्रॉस नहीं किया है, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू, राइट? तो सिमिलरली, तो ऑफ कोर्स एक क्रूड एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं समझाने के लिए, तो बिकॉज ये ज्ञान, ये सारे जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है इसी के ऊपर भी बेस्ड है। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, हर चैप्टर का नाम है। तो भगवान अभी चैप्टर 6 ध्यान योग में आने वाले हैं, इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है योगा लैडर को। बट भक्ति योगा इज लाइक एन एलिवेटर, वो चाहे कोई नीचे के लेवल पे हो या फिर कोई कर्म कांडी हो, निष्काम कर्म योगी हो, अगर बीच से भी पकड़ता है भक्ति को, तो भी वो ऊपर उसका परफेक्शन आ सकता है, तो उसको जीवन में परफेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है इस सेक्शन में? दिस इज द एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों ने सकाम कर्म कांड, कर्म योग, वो सब हमने नहीं दिखाया। श्रेया माता जी वाज मेंशनिंग, so that is another in our chapter 2 we had described that in quite detail कि कर्म कांड क्या है, सकाम कर्म योगी कौन है, वो हम लोगों ने सारी चीजें एक साथ एक टेबल में मेंशन की थी। यहाँ पे हम जस्ट सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट चार्ट डिपिक्ट कर रहे हैं। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है अभी तक? हाँ प्रभु जी। यस माता जी बोलो। हाँ, मेरे को तो अभी तक जॉब में कभी कभी ध्यान इधर से उधर चले जाते, की করব? জবে সেটাই বলছি মাতাজি, যে ধ্যান করাটা কত ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, ধ্যান যোগা কলিযুগে পসিবলই নেই। জবে আমরা এটাই বলতে চাইছিলাম, জবেও আমাদের অতীতটাকে টেনে 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 নিয়ে আসে, যেটা আমি একদম চাই না। प्रैक्टिस करते हैं माता। अभ्यासेन तो वैराग्येन च दृश्यते, कृष्णा सेज इन भगवद गीता, by repeated practice করছি প্রভুজি, as well as detachment। তিনটা থেকে চেষ্টা করছি যে আরো করি, এই আর পেরে উঠছি না। ঠিক অতীতটাকে একটু পুরো হয়ে গেছে মালাটা আমার, হ্যাঁ ঠিক 2টো বিট বাকি আছে, কিন্তু তার মধ্যে সেই অতীতটা ঢুকে গেল, তখন খুব রাগ হয় প্রভুজি, কি করব? प्रैक्टिस करते हैं माता जी, या तो सहज नहीं। जॉब मने হবে चैंटिंग सुन के लगता है कि हम लोग का इतना इजी है, हम लोग नाम जप कर रहे होते हैं, लेकिन माइंड तो हर जगह घूम रहा होता है না। পুরো মালাটা হয়ে গেছে, দুখানা বিট বাকি আছে, ব্যাস। তখন তো আমার জব আপনাকে কি করতে হবে মাতা জি? সিনসিয়ার ভক্তদের সাথে জব করা, আর জবের উপরে কিছু বই পড়তে হবে আপনাকে। শুধু জব করলে হবে না, আপনি ভাববেন যে জব করবো, आप सिर्फ चैंटिंग करेंगे, सिर्फ नाम जप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी और घिसना पड़ेगा। भगवान को आप जब बुला रहे हैं, भगवान को आप क्या कर रहे हो? बुलाने की कोशिश कर रहे हो। भक्ति मार्ग मतलब
कृष्णा विल बिकम सर्वेंट ऑफ द डिवोटी ऑल्सो। हाँ मैं आप तो सोच सकते हैं सब समय বলি কৃপা করো প্রভু কৃপা করো কৃপা করো কৃপা করো ভোগও লাগাই তাও খালি প্রভু এত সহজ নয়, এটাই তো বলছি আমরা যে ভগবান কারো চাকরও হয়ে যাবেন যদি আমরা সিনসিয়ারলি জব করি। তো এটা করার জন্য আমাদেরকে খুব ভালো করে দম লাগাতে হবে, আর আদৌ আমরা দম লাগাচ্ছি কিনা এটা আমাদেরকে চেক করতে হবে। हाउ मच एंडेवर वी आर डूइंग। मन इधर उधर भाग रहा है, भगवान एक और परीक्षा भी लेते हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, अगर आपका मन भाग रहा है आप क्या कर रहे हो, हाउ मच यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग योर माइंड बैक इनटू कॉन्शियसनेस। তখন আমি হাঁটু নিচু করে বসে মাথা মাটির মধ্যে ঠুকঠুক করে নামিয়ে তারপরে ঠাকুর ডাকতে থাকুন, হে কৃষ্ণা কৃপা করো তুমি আমাকে, তুমি সরে যেও না, তুমি সরে যেও না please। চেষ্টা করতে থাকুন। বাট আরেকটা জিনিস, কিছু সিনসিয়ার ভক্তদের সাথে জব করুন, এটা আমরা সবসময় বলবো। আর দ্বিতীয়, কিছু বই পড়তে হবে, শুধু এরকম করলেও হবে না। আপনি গীতা তো সারাদিন পড়তে থাকি, সারাদিন শুনতে থাকি আমি গীতাগুলো, আপনার পুরানো এপিসোড গুলো সবসময় শুনতে থাকি, ছাড়ি না একটা। তো প্র্যাকটিস করুন, অভ্যাসই না তো এর আগে, ঠিক আছে? প্র্যাকটিসই হবে পারফেক্ট, ঠিক আছে? অনেক সময় ভগবান পরীক্ষা নেয় আমাদের, যে আমরা চেষ্টা করছি কিনা। কারণ কি আমার গোমাতাই আসে না কোনোদিন, তখন খুব ডাকতে যায় তারপরে এসে যায় গোমাতা। ওদিন আমার গোমাতা চাই একটা, ও তো আসবে জানাশোনা গোমাতাটা, কিন্তু কখনো কখনো না আসলে না আমার তখন খুব কষ্ট হয়। আমি ঠাকুরকে বলি তখন, হে কৃষ্ণ আমি ওর জন্য খাবার রেখেছি আমার গোমাতার জন্য, ও তো এলো না। তো বলছে, তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি তারপর আসে। আমি প্রতিদিন গোমাতাকে খাওয়াই, আমি যা খাই একটা বিস্কুট খেলে অর্ধেক বিস্কুট রাখি তার জন্য। হ্যাঁ মাতাজি, কন্টিনিউ করুন, আর কিছু এরকম ভাবে কন্টিনিউ করতে থাকুন। সকালবেলা জবে আসতে পারেন মাতাজি, আমরা প্রতিদিন জব করছি, সকালবেলা জবে আসুন। সকালবেলা আসলে আমি উঠি 3:30টায়, সব কাজ করতে হয়ে যায়, মানে ফ্রেশ হয়ে একটু পরিষ্কার করে বসে করতে 4টা 4:15, তারপরে থেকে জব করতে আরম্ভ করি 5:30 পর্যন্ত। আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করতে থাকুন মাতাজি, সব হবে, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। प्रभु जी, हाँ यस माताजी। मैं पूछ रही थी, जब जाप करते हैं तो फिर ध्यान में जैसे किसको जैसे कृष्ण भगवान को रखते हैं, तो जैसे फेस कुछ मतलब क्या रखे, विग्रह का रखे या कुछ क्या ध्यान में रखे, कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली माताजी जब भी हम लोग जब कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स ये चैप्टर जो है भगवान विष्णु पे ही ध्यान लगाने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, विष्णु पे या कृष्ण पे ध्यान कैसे लगाएं। और इससे ज्यादा डिटेल में आता है श्रीमद् भागवतम में 3य स्कंद में, जब कपिल मुनि देवाहुति को बताएंगे। तो ये जो ध्यान योगा है, इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स हम लोग भी भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम रूप पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का प्रश्न उसी पे आ रहा है कि हमारा ध्यान योगा चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग तो भक्ति नहीं कर पा रहे। I am doing this mala without thinking anything. I'm just concentrating on the beads. यस, तो बहुत सारे तरीके हैं, यस माताजी, बहुत सारे तरीके हैं। तो जब भी हम लोग नाम जप कर रहे होते हैं, तो देखिए माताजी हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। नाम जप इतना इजी, इट इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग इन द एंटायर क्रिएशन। कोई IIT क्लियर कर सकता है, कोई मेडिकल क्लियर कर सकता है, कोई बड़े से बड़े ऑपरेशन कर सकता है, बड़े से बड़े बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे फोकस करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द एंटायर क्रिएशन इज फोकसिंग ऑन द होली नेम, और वो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप लोग समझे यार भाई इतना इजी नहीं है, देख के लग रहा है इतना इजी है, हरे कृष्णा कर दिया, लेकिन इस नाम जब जाप करते हैं तो कृष्ण का ध्यान रखते हैं। हाँ, तो अभी सीरियल में जो कृष्ण है वो सब फेस आने लगते हैं। नहीं, उस समय हमें क्या करना है, हमें फोकस इस पे नहीं करना है कि भगवान का फोटो या भगवान का चेहरा ध्यान करने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, वी शुड क्राई फॉर मर्सी ऑफ द लॉर्ड, क्राई बेग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड देयर आर मेनी मींस, ठीक है? इसलिए महात्मा प्रभु बीच में सेमिनार करवाते हैं, या फिर देयर आर मेनी महाराज, सचिनंदन महाराज, उनका होली नेम पे रिट्रीट होता है, भूरीचंद प्रभु, देयर आर मेनी सीनियर डिवोटीज। ऑफ कोर्स आई हैव नो पोजीशन टू टेल एनीथिंग अबाउट होली नेम, व्हाट आई हैव हर्ड आई एम टेलिंग। जब भी हम लोग नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में हम लोग भगवान के रूप के ऊपर ध्यान नहीं करते। रूप ऑलरेडी एक दिन भगवान कृष्ण आपको स्वयं आपके सामने प्रकट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सुनना है।
कान से सुनना है, और कान से सुनना ही सबसे बड़ा ये हो जाता है। उस समय माइंड इधर उधर इतना भाग रहा होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसीलिए देखिए, वी हैव टू फोकस इन अ हम्बल मूड। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टकम याद आ रहा होगा आपको, हम लोगों ने यात्रा में शिक्षाष्टकम के कुछ श्लोक पढ़े थे। तो उसमें चौथा श्लोक ये आता है कि तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि शुनिचेन जब तक नहीं होगा हम लोग अंदर, जब तक नम्रता नहीं आएगी, हम्बल एटीट्यूड इन अप्रोचिंग लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड, जब तक हम सर उठा के रखेंगे और हम नाम जप भी कर रहे हैं, वी हैव नो एटीट्यूड टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। नाम जप करना और नाम की शरण लेना दोनों में अंतर है। वी हैव टू क्राई, दैट इज द एसेंस ऑफ चैंटिंग। तो श्रील प्रभुपाद वुड ऑलवेज से, प्रभुपाद जब बोलते थे कि आवर्स इज अ क्राइंग रिलीजन। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण के लिए रो रहे थे और हमें भी रोना है। तो नाम जप करते करते कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा थोड़ा ग्लिसरीन डाल डाल के आंसू नहीं बह रहे मेरे आंखों से, वैसा नहीं कर रहा है। अंदर से कोशिश करनी है, भगवान आई एम नॉट एबल टू क्राई, प्लीज गिव मी द टीयर्स, लाइक प्लीज हेल्प मी टू क्राई फॉर द होली नेम। इतनी ऐसी प्रार्थना करनी है, भगवान मेरे अंदर से भावना ही नहीं आ रही मेरे को, क्यों मेरा अहंकार इतना बड़ा हुआ है। तो अब हम अगर सर ऊंचा ऊंचा करके भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, एक सिंपल चीज है, इट इज मेंशन्ड कि अगर आप कभी आप लोगों ने देखा है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अब पास में लाओ, क्या होगा? चिपकेंगे क्या? दूर भागेंगे, राइट? होता है कि नहीं? मैग्नेट को उल्टा कर दीजिए, एक तरफ का साउथ पोल, एक तरफ का नॉर्थ पोल, तब चिपकते हैं। उसी प्रकार से भगवान के सामने अगर हम भी, हमारे अंदर की अहंकार की भावना रहती है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ करके दिखा सकता हूं, तो हम इट इज लाइक रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, भगवान सबसे बड़े नियंता है, इज द सुप्रीम कंट्रोलर, एंड इफ वी कम इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड थिंकिंग आवरसेल्फ एज मेनियल सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, मैं भगवान आपका दासों का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं अपने फील्ड में, मैं भगवान आपके सामने आ रहा हूं, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए आपकी शरण लेने की। तो इस प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं इस भावना से, देन व्हाट हैपेंस, कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड विद आवर एंडेवर। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम आध्यात्मिक जगत दिखने लगेगा, धीरे 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 कृष्णा विल बिकम प्लीज्ड विद आवर एंडेवर टू प्लीज हिम, राइट? तो ये भगवान का, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, तिनके के समान नम्रता। इतना इजी नहीं है, सबसे डिफिकल्ट। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अष्टांग योगा से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अष्टांग योगी लोगों का अहंकार इतना रहता है कि वो लोग ध्यान कर सकते हैं, विराट रूप पे ध्यान कर पाते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे ध्यान करना उतना इजी नहीं है। आएगा इस चैप्टर में कि वो लोग किस किस चीजों पे ध्यान करते हैं, विराट रूप पे, परमात्मा पे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है उनका। तो इसीलिए भगवान के नाम पे जप करना, इसीलिए जब हम लोग नाम जप कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रार्थना करना है। कोई भी आप फंडा लगा लो, कोई भी आप टूल्स टेक्निक लगा लीजिए कि जोर जोर से जप करेंगे, धीरे धीरे जप करेंगे, गाते गाते जप करेंगे, चलते चलते जप करेंगे, बैठते बैठते जप करेंगे, जपते जपते जप करेंगे, आंख खोल के जप करेंगे, सेलो टेप लगा के जप करेंगे, नींद ना आए, सब कुछ करके देख लीजिए। ये सब टूल्स टेक्निक्स 2-3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती हैं। जो टिकती है वो है प्रेयरफुल एटीट्यूड। तो अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे और बहुत सालों से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मंदिर में भी मैं देख रहा हूँ कुछ सिंसियर भक्त हैं हमारे मंदिर में भी, एंड for years they are practicing. It is a struggle, it is a fight against our mind. मन के साथ बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा होता है कि हम मन सोच क्या रहे हैं नाम जप के समय, एटलीस्ट कुछ और ना सोचे और सुने। फोकस हमारा क्या होना चाहिए? सुनने पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुनने पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये अगर हमारा एटीट्यूड है, तब धीरे धीरे भगवान अगर प्रसन्न हुए तब अपना रूप भी दिखाएंगे। तो 4 चीजें रिवील होती हैं माता जी, नाम, रूप, गुण और लीला। भगवान की ये 4 चीजें फ्यूचर में जैसे जैसे आप अच्छे से नाम करेंगे, तो हमारी जब अनर्थ निवृत्ति पूरी हो जाती है, देन कृष्णा रिवील्स नाम, रूप, गुण एंड लीला। निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, ये 4 स्टेजेस आएंगे। इस सेशन में हम लोग भगवत गीता चैप्टर 6 में भक्ति के भी हम लोग अंगों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने भक्ति के अंग हैं। तो और भी अच्छे से डिस्कशन आने वाला है।
तो किस समय भगवान आपको अपना रूप दिखाने वाले हैं, आपकी अपनी लीलाओं को दिखाने वाले हैं, ऐसा सब कुछ होने वाला है। यहाँ बैठे बैठे आप गोलोक में क्या चल रहा है वो देख पाओगे जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। ठीक है, तो हाउ दिस हैपेंस? बाय हैविंग अ प्रेयरफुल एटीट्यूड, बाय हम्बली अप्रोचिंग कृष्णा। कृष्णा, आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं इतने सारे भाषण दे रहा हूँ, मैं खुद मैं आई एम स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ आल्सो फॉर चैंटिंग, बट आई हैव सीन डिवोटीज, अपने सामने भी देखा है कि 10 साल पहले उन भक्तों को देखा है किस प्रकार से जप करते थे। अभी मैं देखता हूँ कि एकदम 2 घंटा एकदम बैठे रहते हैं, दे आर ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग। देख के समझ में आता है कि दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड एनीवेयर, दे आर ट्राइंग टू फोकस 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 भगवान पे प्रार्थना कर करके इतना हम लोग अभी उस लेवल पे आए हैं दैट एक स्थान पे एक जगह बैठ के आराम से भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। यस प्यासा माता जी বলছেন আমি চেষ্টা করি পরের মূর্তি চোখে চোখ মিলিয়ে জপ করার। हाँ हाँ, तो आइडियली क्या है, विग्रहों को देख के कुछ कभी कभार हेल्प मिल जाता है कि भगवान का फोटो देख के थोड़ा बहुत हमें मन फोकस करने की इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन वो भी हमारा मेन इंस्पिरेशन नहीं रहना चाहिए। आपको ध्यान किस पे करना है? भगवान के नाम रूप पे ध्यान करना है, भगवान के नॉर्मल रूप पे नहीं, कैलेंडर पे ऊपर ध्यान नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स जब मन बहुत ज्यादा इधर उधर भागने लगता है तब फोटो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या है? हमने क्या बताया, आईआईटी क्लियर करना सबसे इजी है। इस संसार में रॉकेट साइंटिस्ट, नासा, सब जगह, इस संसार के बाहर आप निकल जाइए, आप स्पेस शटल में घूमिए, वो इजी है, लेकिन भगवान का नाम जप करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेयरफुल एटीट्यूड चाहिए, अहंकार को नम्रता पूर्वक हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ती है, इसीलिए उस समय सुनना ज्यादा जरूरी होता है। तो यही हम लोगों ने अभी तक ये किया है कि हाँ, उसमें हम लोग कुछ टूल्स टेक्निक्स लगाते हैं कभी कभार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी धीरे जप करते हैं, कभी मॉड्यूलेशन करते हैं, कभी स्लो करते हैं, ताकि मन फिर से फोकस में आ जाए। लेकिन ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब आपका एटीट्यूड प्रेयरफुल है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, नाम जप का तो वही मतलब है ना। प्रभुपाद जी क्या बताते थे, किसी को याद है? What would Srila Prabhupada mention? What is the meaning of chanting Hare Krishna? किसी को पता है? What is the meaning of chanting Hare Krishna? क्या जाने? कोई बोलेगा? हरि नाम जब करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, उसका अर्थ क्या है? हम लोग प्रभु से बात करते हैं। बात तो कर रहे हैं, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर से तो रिप्लाई नहीं आ रहा है ना, हमारी तरफ से जा रहा है। यस कुलशेखर को आपने बोलते हैं, अपना आवाज আসছে না, আনমিউট আছেন তো। আচ্ছা, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারানী তোমাদের প্রেমপূর্ণ সেবায় আমায় নিয়োজিত করো, এটাই অর্থ তো? হে কৃষ্ণ, হে শ্রীমতী রাধারানী রানী তোমাদের প্রেমপূর্ণ সেবায় আমায় নিয়োজিত করো, তোমাদের প্রেমপূর্ণ সেবায় আমায় নিয়োজিত। We are trying for service to Shri Shri Radha and Krishna। तो सेवा हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन जब सेवा आती है तब भाग जाते हैं। तो नाम की भी सेवा ही कर रहे हैं हम, नाम की सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के चरण दबाने के पहले नाम पे फोकस लगाओ, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, ऑल आउट। यस पूजा माता, हम लोग श्रीमती राधा रानी कृष्ण पे हम लोग कोशिश करें, प्रार्थना करें, प्लीज हमें सेवा में लगाइए। तो इतना आसान नहीं है, सबसे डिफिकल्ट है भक्ति योग में ये जो नाम जप कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स इजी ऑल्सो। क्योंकि इजी क्यों है? क्योंकि इतने पापड़ बेलने पड़ते थे बाकी सारे योगा प्रोसेस में। क्या? जैसे पहाड़ में जाओ, बर्फ में जाके, ठंडी बर्फ में जाके एकदम ध्यान करने की कोशिश करो। सोचिए मन को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है। अष्टांग योगी लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हिमालय में जाके, बर्फ में जाके गले तक एकदम ढक के फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण पर फोकस करें। या फिर गर्मी में एकदम चारों तरफ आग के घेरे लगा देते हैं, देन दे आर ट्राइंग टू फोकस देमसेल्व्स। So it's not easy. Yes, ऐसा मतलब परफेक्ट। तो इतना सब कुछ वो कोशिश कर रहे हैं, और हम भगवान का नाम जप करके भी वही फल पा रहे हैं, उससे ज्यादा फल पा रहे हैं। लेकिन हमको भी तो कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। हम भले ही हम लोग को हिमालय नहीं जाना है, भले ही हमें राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं जाना है, लेकिन घर पे बैठ के भी जो फोकस करना है, दैट इटसेल्फ इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड दैट हार्ड वर्क इज सबमिसिंग आवर ईगो इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। अहंकार को भगवान के सामने झुकाना, कोशिश करना भगवान के नाम रूप में फोकस करने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और ये शुरू कब से होता है? नाम जप में बैठने के पहले से ही शुरू करना पड़ता है, एक रात पहले से शुरू करना होता है कि अरे मैं कल सुबह उठूंगा, जल्दी उठूं ताकि मैं नाम जप कर पाऊं, डिस्ट्रैक्शन ना रहे, मेरा नींद ठीक ठाक प्रॉपर रहे, तब जाके मैं सुबह उठ के नाम जप कर पाऊं। सुबह जब उठते हैं उसके बाद प्रार्थना करना है पहले भगवान से कि भगवान मैं नाम जप करने वाला हूँ, मेरा मन आपके नाम में रहे, इधर उधर ना भागे। फिर हर माला के एंड में भी हमें प्रार्थना करती रहनी पड़ती है, बीच में भी प्रार्थना करती रहनी पड़ती है कि भगवान प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए। तो कमिंग इन एसोसिएशन विद सीनियर डिवोटीज, कृष्णानंद प्रभु, आप लोगों ने कुछ लोग जानते होंगे, कृष्णानंद प्रभु इज आल्सो वन ऑफ द सीनियर डिवोटीज। वो भी मतलब कभी भी किसी भी सीनियर भक्तों के साथ में अगर आप जप करेंगे, और क्या बताया हमने, सचिनंदन महाराज और साथ ही साथ देयर आर मेनी महात्मा प्रभु, इनके लेक्चर सुनिए तो आपका नाम जप में और भी थोड़ा रुचि बढ़ेगी। बीच बीच में कुछ ना कुछ सेमिनार अटेंड कीजिए। तो ऑफ कोर्स हम लोग कभी होली नेम पे भी अलग से क्लासेस लेंगे। तो ये है भक्ति योग। तो भक्ति योग नीचे से ऊपर सबके लिए इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, किसी को भी कहीं पर भी लेके जा सकती है। भक्ति योग इज अ टॉप मोस्ट, बट भक्ति योग ऑल्सो इन्वॉल्व्स सरेंडरिंग आवर ईगो टू कृष्ण। ठीक है, तो नाउ Krishna's judgment. Why Krishna is telling Ashtanga Yoga is not meant for Kali Yuga. Ashtanga Yoga is not easy, not easy. That's why इस chapter का नाम क्या है? Easy. हमने न्यूमोनिक हमने जो रखा है acronym. However, Ashtanga Yoga is very difficult for people in general to perform, especially in this age of Kali Yuga. तो अभी यहाँ पर समझ में आएगा, अच्छा अगर इतना डिफिकल्ट है तो भगवान ने इस चैप्टर में मेंशन क्यों किया है? राइट इस चैप्टर में ध्यान योग का मेंशन क्यों किया है? तो मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ध्यान योग मतलब दिस, इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट योगा लैडर, भगवान कृष्ण अर्जुन को एक एक पायदान से लेके जा रहे हैं, और चैप्टर 7 में भक्ति योग आने वाला है। सबसे बड़ी ध्यान की वस्तु जो भगवान श्री कृष्ण है, उस पॉइंट तक भगवान कृष्ण लेके जाने वाले हैं कि तुम ध्यान, मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान योग। और अर्जुन बोलने वाला है मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी समय भगवान कृष्ण बोलते हैं देख, यही मैं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग आल्सो, कि तुम वायु को कंट्रोल कर सकते हो, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मन को अगर सच में कंट्रोल करना है तो मुझ में लगाओ, मेरे नाम में लगाओ, मेरी सेवा में लगाओ। इसीलिए चैप्टर 7 शुरू होता है, इसके बाद वाला चैप्टर, ताकि हम भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से कर सकें। तो भगवान चैप्टर 7 भी से चैप्टर 6 जो ध्यान योगा जो चैप्टर बता रहे हैं, ही इज नॉट रिकमेंडिंग, वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम्हें यही करना पड़ेगा, ध्यान योग तुम्हें करना है। ही इज जस्ट टेलिंग अर्जुन ये भी एक प्रकार का योग है, एक प्रकार का योग है। तो ऑफ कोर्स इस योगा लैडर में जो भगवान ने एकदम ही अवॉइड किया है वो है ज्ञान योग। अरे ज्ञान योग तो किसी को भी किसी भी हाल में नहीं करना है। क्यों? संन्यास लेना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ज्ञान योग मतलब सन्यासी बन जाना, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्यों? सन्यासी बनने में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने निष्काम कर्म योग, अगर आपने यहाँ पर होमवर्क सही से नहीं किया, आपके हृदय में कुछ अगर बुराइयां रह गई हैं, कलमश रह गए, अनर्थ रह गए, और आप प्री मैच्योरली आप सन्यासी बन जाते हो, घर बार छोड़ के पहुंच गए सन्यासी लेने, और ज्ञान योग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तब गड़बड़ हो सकती है। देन यू मे फॉल डाउन, और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। औंधे मुंह गिरना बोलते हैं ना, वो मुंह के बल में गिरना। 100 तले की मंजिल से अगर आप गिरोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ऐसे बहुत सारे योगी सन्यासी, बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ और वो ज्ञान योगा प्रैक्टिस करने गए और हड्डियां भी तोड़ी, दूसरों की भी हड्डी तोड़ी, ठीक है, बहुत सारे कारनामे कर दिए। तो लॉर्ड कृष्णा नेवर रिकमेंड्स ज्ञान योगा, बट लॉर्ड कृष्णा डज रिकमेंड ध्यान योगा ऑल्सो। ध्यान योग कोई कर सकता है प्रोवाइडेड उसने निष्काम कर्म योग किया है, लेकिन दिस ध्यान योगा इज ऑल्सो नॉट इजी। ये भी इजी नहीं है। सबसे इजी क्या है? भक्ति योग। कलयुग के लोगों के लिए सबसे इजी यही है, लेकिन ज्ञान योग तो एकदम ही रिकमेंड नहीं किया है भगवान कृष्ण ने। ओके, यस, हाँ, तो ज्ञान योग भगवान ने ऐसे ही रिकमेंड नहीं किया है। ध्यान योग चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा कौन से युग में? बाकी 3 युगों में चलेगा, इन अदर युगास। नॉट इन कलियुग। कलियुग में पॉसिबल ही नहीं है इसको करना, ठीक है। कलियुग में सिर्फ भक्ति योग पॉसिबल है,
और इसी चीज को भगवान चैप्टर 6 के एंड में यही बताने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए चैप्टर 7 इस प्रकार से शुरू होगा, ठीक। तो कल अष्टांग योगा इज नॉट मेंट फॉर कल योगा। तो कोई पढ़ेगा इसको? एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? Yes, Prabhuji. यस माताजी। However, Ashtanga Yoga is very difficult for people in general to perform, especially in this age of Kali. Thus, before teaching Ashtanga Yoga, the culmination of Karma Yoga, Krishna first traces Niskam Karma Yoga in 6.12 because of its practically. तो इसीलिए अष्टांग योगा, बिफोर टीचिंग अष्टांग योगा, द कल्मिनेशन ऑफ कर्म योगा, मतलब क्या, कर्म योग जहां पे खत्म होता है, कहां पर? अष्टांग योग या ज्ञान योग में। इसलिए भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं, 6वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में निष्काम कर्मयोग की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्मयोग करना बहुत इजी है। तो पहले फर्स्ट जो इस चैप्टर के 2 श्लोक हैं, उसमें भगवान कृष्ण अभी क्या करने वाले हैं, निष्काम कर्मयोग की ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले 2 श्लोक लेने वाले, ठीक है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर् न चाक्रियः। Krishna is telling, one who is unattached to the fruits of his work and dutifully performs his prescribed work as per scriptures is a real sannyasi and a true yogi, not he who lights no fire for performing sacrifice, and not he who performs no work for bodily maintenance. तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य हमने वही बताया कि मन को कंट्रोल करना, संयम में लाना। तो इसीलिए ध्यान योग का उद्देश्य यही है इस चैप्टर का। तो अभी भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, किसी को पता है योग शास्त्रों के ग्रंथ के बारे में? व्हाट इज द ग्रंथ फॉर द योग शास्त्रस? जो योग पद्धति को फॉलो करते हैं वो किस बुक को फॉलो करते हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी नोस? Patanjali's Yoga Sutra. यस, पतंजलि's योगा सूत्रस। पतंजलि के योग सूत्र। अभी पतंजलि मतलब हमको एक ही पता है, पतंजलि का डब्बा आता है, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा च्यवनप्राश आता है, वाह क्या बताया, बहुत बढ़िया मेडिसिन आता है। तो वो दिव्य फार्मेसी की बात नहीं कर रहे हम। पतंजलि हमें बस, हमारी आइडेंटिटी यही है कि पतंजलि मीन्स हरिद्वार में रामदेव बाबा की फार्मेसी नहीं। पतंजलि इज अ ग्रेट योगी जिन्होंने योग शास्त्र के ऊपर पतंजलि योग सूत्र लिखे हैं। योग सूत्र मतलब योग के ऊपर कुछ फॉर्मूले या फिर सम श्लोकास। तो देयर आर 196 श्लोकास, 196। भगवान कृष्ण उन्हीं सारे 196 को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। इवन हाफ ऑफ द चैप्टर, विद इन हाफ ऑफ द चैप्टर ओनली कृष्णा समराइजेस। उन्हीं सारे को सार लेके वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कृष्णा इज बेसिकली टेलिंग, देखो अर्जुन, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ना तो तुम क्या कर रहे हो, वन हु लाइट्स नो फायर फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस। पहले के जमाने में क्या होता था, सन्यासी मतलब भिक्षा करेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू एनी वर्क। क्यों? मतलब इवन टू लाइट अ फायर, अगर आप खाना भी बनाते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? आग तो जलानी पड़ेगी ना, आपको आग जलानी पड़ेगी। तो सन्यासी थोड़ी ना आग जलाएंगे, हम थोड़ी ना खाना बनाने वाले हैं, हम थोड़ी ना गृहस्थ व्यक्ति हैं। खाना बनाने का काम किनका है? गृहस्थों का काम है। तो ऐसा व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, मतलब वो खाना बनाने के लिए भी he is not do any sacrifice, he will not light any fire even for sacrifice also। यज्ञ भी नहीं करेंगे वो लोग। यज्ञ सबको करना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ से भी वो मुक्त हो गए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी वो ऊपर आ गए। Neither they will do any other work for bodily maintenance। यानी कि क्या, ऑफिस जाना या फिर फसल काटना या फिर बैलगाड़ी चलाना, कोई भी कार्य वो शरीर के मेंटेनेंस के लिए वो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों की नॉर्मल डेफिनेशन अगर उस जमाने में लिया जाए, ऐसे लोगों को सन्यासी कहा जाता है।
लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अरे अर्जुन तुम्हारी सन्यासी की डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है। सन्यासी का डेफिनेशन ये नहीं कि जो अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं कर रहा है। सन्यासी का डेफिनेशन ये है जो कार्य कर रहा है लेकिन फलों में आसक्त नहीं है। और यही चीज हम लोग चैप्टर इससे पहले भी इतनी बार चर्चा की है। फलों में आसक्त ना रहना, ये सबसे बड़ा सन्यास लेना है। वो अपना कार्य ब्यूटीफुली रिस्पेक्टफुली अपना कार्य करने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्रों में जिस प्रकार से दिया हुआ है। तो एक्चुअली रियल रिनंसिएशन इज ऑफ फॉल्स ईगो। अहंकार का त्याग करना ही सबसे बड़ा रिनंसिएशन है। सबसे बड़ा संन्यास तो ये है अपने अहंकार को त्याग करो। तो इसी चैप्टर में भगवान अभी आगे आने वाला है कि किस प्रकार से दो प्रकार के योगी हैं, ठीक है। द बिगिनिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योगा इज कॉल्ड अरुरुक्ष, यानी कि क्या, उसने गाड़ी पकड़ी है लेकिन गाड़ी पूरी तरह से अच्छे से पकड़ी नहीं है, गाड़ी के स्पीड में आया नहीं है वो। जैसे किसी को अगर याद आएगा, कितने लोग बस चढ़े, बस पे चढ़े, बस कितनों को चलती बस में चढ़ने का किसी को एक्सपीरियंस है? हरे कृष्ण, अरे क्या बता रहे क्या बता रहे हो अभिजीत, हाथ पीछे सोम कैलकाटा में तो चलती बस भी चढ़ना सीखे हम किसी भी जगह पे आई हैव नेवर सीन दैट वन हु इज गोइंग टू बोर्ड अ बस, उसको क्या करना, बस नहीं चढ़ना, बस किसी के लिए रुकने वाले नहीं है। आपको बस की स्पीड में आना पड़ेगा। बस चल रही है, आप भी चलो, उसी तरह से लोकल ट्रेन भी चढ़नी होती है तो उसी प्रकार से तो आपको लोकल ट्रेन की स्पीड में सेम लेवल की स्पीड में आना पड़ेगा, तब आप चढ़ाई कर सकते हो। आपकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर है और बस अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, आप चढ़ पाओगे क्या? बताओ, नहीं चढ़ सकते, है ना। आपको भी बस की स्पीड पे ही आना पड़ेगा अगर आपको चढ़ना है, इवन टू बोर्ड दैट स्पीड, क्योंकि बस आपके लिए नहीं रुकने वाली, आपको बस की स्पीड पे आके आपको चढ़ना है। उसी प्रकार से पहले जो स्टेज को कहा गया है उसको क्या गया, अरुरुक्षा। अरुरुक्षा मतलब क्या, पहले योगी क्या करने की कोशिश करते हैं, योगियों में भी दो प्रकार के लेवल है। बहुत कोशिश कर रहे हैं मन कंट्रोल करने का, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी ऐसे स्टेज में है कि हमने अभी बताया कि कर्म योगा वो कर रहा था, लेकिन ध्यान योगा के लेवल पे अभी तक पूरी रूप से पहुंचा नहीं है, अभी इन बिटवीन स्टेज पे है। तो कर्म योगा के ऊपर भी पैर उसने छोड़ा नहीं है, और ध्यान योगा के ऊपर दूसरा पैर अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है। तो बीच वाला जो स्टेज है, इन बिटवीन स्टेज, तो ये जो इन बिटवीन स्टेज है, दैट इज कॉल्ड अरुरुक्षु। ठीक है, इस स्टेज में आपको दोनों चीजें दिखेंगी। कुछ नियम वो ध्यान योगा के भी पालन करता है, कुछ नियम वो निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के भी नियम वो पालन कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे स्टेज को कहा गया है अरुरुक्षु। लेकिन जब वो थोड़ा हैबिट हो जाएगा, देन ही बिकम्स आरूढ़, यानी कि उसने ट्रेन पकड़ ली है, बस पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ ली है, इसलिए बोलते हैं आरूढ़। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से डिपिक्ट किया है कि पहले मन को संयम में लाना है, इसीलिए उसका मन कंट्रोल में नहीं है, कोशिश कर रहा है ये सब करने का, इसीलिए कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करने की कोशिश कर रहा है, कर्मों को भगवान पे अर्पित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धीरे 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 जब उसका मन संयम में आ जाता है, देन ही बिकम्स आरूढ़। वो पूरी तरह से घुड़सवारी उसने सीख ली। तो वन हु डिजायर्स प्रैक्टिसिंग अष्टांग योगा शुड नॉट सडनली गिव अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अचानक से सारे कर्म नहीं छोड़ने उसको, क्योंकि इसी कर्म योग के द्वारा उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो बताया, अगर एक स्टेप में वो अगर जंप मारे, कहां से, ही कैन नॉट टेक अ जंप। निष्काम कर्म योग से यहाँ से डायरेक्ट जंप मारेगा तो उसके हड्डियां टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्म के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है उसको, भिक्षा करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ खाना तो जरूर बनाना पड़ रहा है, पूर्ण रूप से उसने शरीर पे कंट्रोल नहीं लाया है। इसीलिए ऐसे स्टेज में धीरे 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 वो कर्मों का त्याग करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे स्टेज को कहा गया है निष्काम योग अरुरुक्षु। ठीक है, तो अभी अगर हम इसके ट्रांसलेशन में जाएंगे, ध्यान योगा।
However, this is very difficult for people in general to perform, especially in Kali Yuga. हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली कि कली युग में ये हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर रहे हैं। देखिए, हर श्लोक में प्रभुपाद जी एक और एंगल भी ऐड करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने को पता था कि कोई भी भगवत गीता ले रहा है, पढ़ा रहा है, उठा रहा है। आज अगर मान लीजिए कोई भगवत गीता लेके बैठता है और उसको पता नहीं, अगर उसने चैप्टर 6 उठा लिया, अष्टांग योगा, और वो समझ लेगा भाई अष्टांग योगा ही परफेक्ट है, यही करना है मुझे जीवन में, तब तो वो वहीं पे फंस जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट द गोल ऑफ भगवत गीता। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 भक्ति योगा भी आ रहा है, लेकिन उसने तो कोई और एक पेज रैंडमली उठा लिया, तो अभी दिक्कत ये हो जाएगी कि उसके पास गलत मैसेज जा सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भी किसी भी वर्ड्स पर ट्रांसलेशन दे रहे होते हैं, परपट दे रहे होते हैं, हर श्लोक पे प्रभुपाद जी भगवत गीता भक्ति 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 के बारे में बता रहे होते हैं। कितने लोगों को लगा है कि प्रभुपाद जी हर जगह भक्ति क्यों बता रहे हैं? कितने लोगों को लगा है बताइए? कभी आप लोगों ने अगर भगवत गीता पढ़ी है, किसी को लगा है ऐसा कि अरे हर जगह प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं? अरे श्लोक में तो भक्ति के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, देवेश प्रो, यस आयुषी माता जी, भक्ति के बारे में लिखा ही नहीं है। क्यों भगवान क्यों प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं? तो उसके पीछे यस मनीष को, उसका कारण यही है, प्रभुपाद को लगता था कि अरे भाई कोई अगर गलती से भी किसी और चीज में घुस गया और उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में लगा दिया, भटक गया वो, अगर निष्काम कर्म योग का या फिर संन्यास में फंस गया वो, उसने सोचा कि भगवत गीता तो कहता है भाई ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, वो कभी भी उसका जीवन परफेक्ट ही नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर पेज में रैंडमली हर जगह भक्ति के बारे में बताया कि सिर्फ और सिर्फ इस जीवन का उद्देश्य है भजो कृष्ण करो, भजो कृष्ण तारपर लहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लीजिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में भी क्या बता रहे हैं? ही इज ऑल्सो मेंशनिंग कि the third shloka from Shri Chaitanya Shikshaष्टकम्, ना धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे भगवान श्री कृष्ण, केवल और केवल मुझे अपनी भक्ति में लगाइए, केवल भक्ति। मुझे ना तो धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, केवल मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपकी भक्ति चाहिए। तो हर श्लोक में प्रभुपाद जी भक्ति को ही फोकस कर रहे हैं। A Krishna conscious person has no desire for self satisfaction। देखिए, इन योगियों का भी कुछ ना कुछ अपना हेतु रहता है। ये लोग क्यों योगा ध्यान योगा में फंस रहे हैं पता है? किसको पता है? ये ध्यान योगा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ध्यान योगा में ध्यान लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? एनीबडी नोस? किसी को पता है ध्यान योगा से क्या मिलता है? अच्छा, मुक्ति मिलती है। ओके, हाँ पूजा। They are impersonalists. They don't see God as a person. तो बट तो ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तब तो ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। सब वही ब्रह्म supernatural powers. Yes, supernatural powers. Yes, supernatural powers. शारदा जी, supernatural powers। आयुषी, पूजा माता जी, सिद्धियां मिलती हैं जब आप ध्यान योगा में अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि, एक लेवल आता है जब धारण ध्यान के बीच में जब आपके पास सिद्धियां शक्तियां मिलने लगती हैं, और उसे क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि। तो ये सारे चैप्टर्स में आने वाले अष्ट सिद्धियां क्या है? कोई भारी से भारी बन सकता है, कोई हल्का से हल्का बन सकता है, कोई हवा में तैर सकता है, कोई पानी में चल सकता है। शक्तियां चाहिए इस जगत में। यानी कि देखिए, भले ही वो ध्यान कर रहा है, लेकिन दिमाग किसमें, फोकस किसमें? मुझे इस जगत में कंट्रोल करना है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल समथिंग, आई वॉन्ट टू लॉर्ड ओवर द एंटायर यूनिवर्स। मैं भी थोड़ा कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ कुछ इस जगत में। तो भगवान की सेवा क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? और उल्टा भक्ति में देखिए, भक्ति में क्या बता रहे चैतन्य महाप्रभु? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। दोनों में कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं? ध्यान योगा भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ध्यान योगा में कोई ध्यान इसीलिए लगा रहा है ताकि उसको शक्तियां मिले, शक्तियां मिले। बिछड़ा प्यार अगर आपको मिलाना है तो आइए 108 ढिंडोरे वाले बाबा के पास, सारे कार्यों का समाधान ढिंडोरे वाले बाबा।
तो ये सब सिद्धियां विद्या लेके आ जाते हैं सब बाबा बाबा, ये सब क्या करते हैं? ये सब सिद्धि थोड़ी हल्की सी ध्यान युवा, क्या ध्यान युवा भी नहीं करते हैं, सब चीप इमिटेशन है। ये सब 2 पैसे के लिए कुछ कुछ, हाँ तुम्हारा किसी ने तो नजर लगा दी होगी तुम्हें, चलो जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली, जय छू मंत्र, इस तरह से लेके बैठ जाएंगे। तो ये सब सिद्धियां ऑफ कोर्स कलयुग में सब बेकार के लोग हैं, सब एकदम डुप्लीकेट, एकदम सड़क छाप लोग हैं। लेकिन एक्चुअली सिद्धि पाने वाले लोग देख के आपके साथ मिलेंगे, आपको बता देंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है। तो ये सब दीज आर ऑल मटेरियल पावर्स, दीज आर ऑल मटेरियल पावर्स। इन सब के लिए कोई ध्यान योगा करने की कोई मतलब ही नहीं है, हमें इस संसार से निकलना है, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने ये बताया कि जब तक वो कर्मयोग करके अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेगा, टिल देन वो अष्टांग योगा भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, राइट? तो पहला श्लोक का मतलब यही था। तो नाउ नेक्स्ट श्लोका नंबर 2, योगा एंड संन्यास आर सेम। भगवान कृष्ण आगे अभी चल के यही बताने वाले हैं कि जिसे तुम योग कह रहे हो और संन्यास, दोनों ही अर्जुन सेम है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is called renunciation, you should know to be the same as yoga. संन्यास जिसे तुम कह रहे हो अर्जुन, वही योग है। और योग का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना। ओ सन ऑफ पांडु, हे पांडु पुत्र, हे अर्जुन, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. अरे कोई योगी तब तक नहीं बन सकता जब तक इस संसार से भोग करने की इच्छा ना जाए। एक्चुअली योगी वो है जो सिर्फ सिद्धियों के पीछे भी नहीं भाग रहा है। एक्चुअल योगी वो है जो भगवान का दास बनने की कोशिश कर रहा है। और उस हिसाब से हर भगवान का भक्त जो है वो भी एक प्रकार से योगी है, क्योंकि हम थोड़ी ना भगवान अपनी इंद्रियों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही इज अ रियल डिवोटी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सेकंड श्लोक में यही बता दिया, हु इज अ रियल योगी। तो अच्छा, कोई पढ़ेगा इस यहाँ से? कोई anybody would like to read? श्रेया माता जी, you are there, you would like to read? Yes, Prabhuji, I'm there. थोड़ा जोर से पढ़ो, हाँ दम लगा के। Real sannyasa yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by material energy, he is conditioned, and when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. This is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge of restraining the senses as prescribed in the Jnana and Yoga processes is automatically served in Krishna consciousness. If one is unable to give the activities of his selfish nature, then Jnana and Yoga are of no avail. The real aim for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self-enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. तो भक्ति करने से सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन एक भक्त जो होते हैं कभी भी अपने बारे में they are never focused about themselves. Even जो ध्यान योगी हैं, they are also thinking always about siddhis. So there is a shloka, right, which mentions कि इस जगत में सब कोई अशांत है, बट सिर्फ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत है। सिर्फ भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है वो निष्काम है, इसीलिए वो शांत है, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ भगवान से भक्ति चाहता है। तो यहाँ पर
भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन, अरे भाई सुन ले यार, जिस चीज को तू योग और संन्यास समझ रहा है दोनों एक ही है। क्यों एक ही क्यों है? क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है। योग का और संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास का मतलब ये है, संन्यास मतलब मीन्स टू बी फिक्स्ड इन ज्ञान, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टॉपिंग द फंक्शंस ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों की सारी जो भोग करने की शक्ति है उसको रोक कर क्या करना है? सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करना, इसे संन्यास कहते हैं। संन्यास मतलब त्याग करना, भगवान के ऊपर सारे कर्मों के फलों को भगवान को देना। और योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और उसमें क्या है? तो टू हैव अ माइंड व्हिच इज नॉट एजिटेटेड बाय द थर्स्ट टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि दोनों का उद्देश्य यही है अर्जुन, बोथ कुड मीन द सेम। तुम योग और संन्यास दोनों में कंफ्यूज हो जा रहे हो। किसी को याद आ रहा है 5th चैप्टर में भी अर्जुन एक बार ऐसे कंफ्यूज हो गए थे, कुछ टर्म्स आए थे, अरे पगला गया वो, पगला गया। अरे जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया, अगर आपको अगर बोला जाए, जैसे अगर आप अगर चर्च गेट में उतर रहे हैं मुंबई में, चर्च गेट में आप चर्च गेट में उतर रहे, अरे चर्च किधर है यार, किधर है चर्च? चर्च मिलेगी उधर? नाइदर देयर इज चर्च नाइदर देयर इज गेट, सिर्फ नाम के लिए चर्च और गेट है। पुणे, पुणे से आया हमारा पुण्य नगरी, पुणे नाम से पुणे है लेकिन पुण्य नगरी नहीं है वो है ना। या फिर अगर कोलिकाता, कोली है, कोलिकाता तो क्या मतलब क्या है पता नहीं हमारे, लेकिन ब्रज में जाएंगे तो नाम और उनके उनकी क्रियाओं में देयर आर सिमिलरिटीज। जैसे चौमुहा, जहां पर ब्रह्मा जी ने 4 मुंह एक साथ लगाकर मतलब दंडवत प्रणाम करके भगवान के सामने प्रणाम किया, इसका नाम हो गया चौमुहा। या फिर अगर आप और जगह और थोड़ा आगे जाओगे, उसी एरिया के पास में जब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए थे, एक स्थान का नाम है परखम। परखम क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां से परीक्षा ली भगवान कृष्ण की, परखम नाम पड़ गया। एक गांव है जहां पर नाम है सही। ये सही या वो सही? ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं को एक गुफा में डाल दिया था, तो इधर सही है तो वो देख रहे हैं यहाँ पर भी ग्वाल बाल सखा है, भगवान कृष्ण के भी साथ भी सखा लोग घूम रहे हैं, ये सही या वो सही? एक गांव का नाम है परसों। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे ही भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तो नाम मतलब जैसे जहां तो गोपियों ने रास्ते में भगवान कृष्ण के रथ को रोका, भगवान हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो वहां पे भगवान ने बोला चिंता मत करो मैं परसों आ जाऊंगा, इसीलिए नाम पड़ गया गांव का परसों। एक गांव का नाम है सपोली। क्यों? क्योंकि वहां सॉरी पसोली नाम है, वो सपोली का अपभ्रंश है क्योंकि वहां पे सांप अगासुर मरा था, इसीलिए नाम पड़ गया सपोली। या फिर एक और जगह का नाम है व्रजवारी, जिस जगह पे गोपियों के हृदय पे वज्रपात हुआ था जब अक्रूर आगे लेके जा रहे थे, एक स्थान का नाम आता है व्रजवारी, क्योंकि अक्रूर लेकर जा रहे हैं और गोपियों के हृदय पे इट वाज एज इफ लाइक थंडरबोल्ट स्ट्राइकिंग ऑन देयर हार्ट्स। तो ये सब नाम और उनके मतलब में देयर आर सिमिलरिटीज। लेकिन 5th चैप्टर में भी कुछ ऐसा हुआ था ना, अर्जुन को लगा अरे कुछ तो गड़बड़ है ना, ये आप क्या क्या टर्मिनोलॉजीज ले रहे हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया आपको, अगर धर्मतला में उतार दिया, बाद में पता चला अरे यार तो सब जगह एस्प्लेनेड लिखा हुआ है, धर्मतला किधर है? तो हम क्या बताएंगे, धर्मतला और एस्प्लेनेड वही सेम ही है, ठीक है। तो अर्जुन को भी इस दिमाग में वही आने लगा। भगवान कृष्ण बता रहे हैं देख तू जिस चीज को योग समझ रहा है और जिसको संन्यास समझ रहा है, इंटरनली उसका मतलब एक ही है। क्या? हमें अपने आप के सेंस ग्रेटिफिकेटिंग डिजायर्स को, अपनी भोग करने की इच्छा को भगवान को समर्पित करना है। बोथ आर सेम अर्जुन, तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तो चैप्टर 5 में ये इसको कंफ्यूजन हुआ था, योग का मतलब क्या है, संन्यास का मतलब क्या है। चैप्टर नंबर 6 में फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, फिर से 2 टर्म्स। व्हाट इज द टर्म संन्यास? तो संन्यास का मतलब क्या था, ज्ञान योग इस चैप्टर में, और योग का मतलब क्या है, अष्टांग योग। लेकिन भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं अर्जुन दोनों सेम ही है, चिंता मत कर, दोनों का मतलब यही है कि तुम मुझ पे अपने कर्मों को के फलों को न्योछावर करो। दिस इज द मीनिंग। बोथ लीड टू सेम रिजल्ट, थोड़ा दैट इज द सिचुएशन। नाउ 6.3 and 4, तो तीसरा और चौथा नंबर श्लोक अभी होने वाला है। भगवान कृष्ण अभी 2 प्रकार के लेवल्स के बारे में बताने वाले हैं। So Krishna is telling about 2 types of levels of Ashtanga Yoga. तो अभी आपको नाम दिख जाएगा। आरुरोक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते।
for a one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के योग के बारे में बताया जा रहा है, मतलब अष्टांग योग में ही दो सब डिविजन्स हैं। अष्टांग योग में दो सब डिविजन्स हैं। अब क्या है थोड़ा आपको यार अष्टांग गुरुजी क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस हियर इट इज, क्या है अष्टांग? कोई पढ़ेगा सामने, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। यस पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी, हम सिर्फ मेन नाम पढ़िए, 1 2 3 4 पढ़िए। तो 6.3 to 4 हाँ 8 6.3 स्टेजेस अष्टांग। अच्छा ओके यम don'ts, regulations or prescriptions, niyam, do's, rules or prohibitions, asan, bodily exercises, pranayam, breathing exercises, pratyahara, withdrawing the senses on the Lord's form, dharan, fixing the mind on the Lord's form, dhyan, intensified meditation on the Lord, samadhi, complete absorption or trance. भगवान इस 3 और 4 नंबर श्लोक में, इसके बाद वाला श्लोक में दो प्रकार के लेवल बता रहे हैं, योग आरूढ़, योग आरूढ़। तो योग आरूढ़ मतलब क्या? इसने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करने की शुरुआत की है, ध्यान योगा में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को हमने क्या बताया, ऐसा व्यक्ति डायरेक्टली कर्म योग छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, उसे कर्म तो करने पड़ेंगे। इसीलिए in the initial stages work is said to be the means. ठीक है, इनिशियल स्टेज में कुछ ना कुछ कार्य तो करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, लेकिन थोड़ा जब आगे निकल जाएगा कोई, then in the later stages what happens, cessation of work is said to be the means. तो योग आरूढ़ और योग तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है योग आरूढ़ बिगिनिंग स्टेज, ये कोई पढ़ेगा? यस प्रभु जी। यस माता पढ़िए। Yoga Arurukshu, beginning stage, performing prescribed duties, Nishkam Karma Yoga is the cause of elevation. One should cultivate detachment and also practice Ashtanga Yoga, doing asanas, etc. That gradually purifies the heart from fruitive desires. तो स्टार्टिंग डेज में वो क्या कर रहा है? कर्म योग भी कर रहा है, लेकिन अष्टांग योग में जो क्या है, स्टार्टिंग की जो 3-4 प्रोसेसेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, तो ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, पढ़िए आगे माता जी। योगा आरूढ़ा, advanced stage, when one is completely purified of material desires, he can give up Nishkam Karma Yoga and practice Ashtanga Yoga exclusively. Then one neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. This is the stage of steady meditation, dhyana. So this is the stage of धीरे धीरे उसकी मेडिटेशन और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। अष्टांग योगा के ये प्रोसेसेस हैं। बेसिकली क्या है, यम मतलब देयर आर सम डूज सम डोंट्स, ठीक है, डोंट स्टे एट होम फॉर एग्जांपल, या फिर देखिए यम और नियम दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यम नियम बोलते ना, या फिर वो नहीं यम है हम, वो वाला यम नहीं है, ये दूसरा वाला यम। हमारे एक चक्र यात्रा में हमारे एक प्रभु जी यमराज बने थे तो वो वाला यम वाले यम का डायलॉग मारा था, यम है हम, तो वो यम नहीं है। ये यम का मतलब क्या है, डोंट्स, एंड नियम मतलब डूज। तो अभी डोंट्स एंड डूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। डूज मतलब अभी मान लीजिए डू टेक अ बाथ, और उसी का डोंट क्या हो जाएगा, डोंट बी अनक्लीन। तो यम और नियम दोनों एक दूसरे मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं। एक ही स्टेटमेंट यम भी हो सकता है, उसको नियम के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डोंट स्टे एट होम ये यम हो गया, इसका नियम क्या हो जाएगा कि स्टे आउटसाइड होम, गो टू फॉरेस्ट।
go to forest for meditation. वो नियम बन जाएगा, माने do's and don'ts, something like that, do's and don'ts. तो इस प्रकार से कुछ नियम रहते हैं अष्टांग योग में. आगे चल के ये सब नियम जब फॉलो करने लगते हैं, then they have to do some asanas, practice योग आसन करना. ये जो हम लोग आजकल जो योगासन दिखा रहे हैं हमें, whatever yoga is being showed in the present day world, these are all cheating yogas. क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि हम भी योग, पतंजलि योग कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने से आपको भगवान नहीं मिलने वाले. एक्चुअली ध्यान योगा का मेन पर्पस ये होता था कि भगवान को प्राप्त करना. लेकिन कलयुग में क्या है, सब चीप प्रोडक्ट बन जाता है. पतंजलि वाले भी योगा दिखा रहे हैं, ऋषिकेश में भी योगा मैट लेके भाग जाते हैं सब कोई. यू वुड सी, आप ऋषिकेश जाइए, सब कोई योगा मैट लेके एकदम कंधे पे लेके जा रहे हैं. लेकिन कर किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम लोग ज्यादा हेल्दी बन सकें और अच्छी प्रकार से इंद्रियों का भोग कर सकें. रादर इफ यू सी इन यम एंड नियम, एक यम ये भी है कि बी सेलिब्रेट, ब्रह्मचर्य का पालन करना है. लेकिन योगा करने से ज्यादा हेल्दी बन जाते हैं और लोग अच्छे हिसाब से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाए, इसीलिए योगा करते हैं. स्पेशली फॉरेनर्स, दे कम टू इंडिया फॉर दिस पर्पस ओनली. थोड़ा हेल्थ, बॉडी थोड़ा हेल्थ बनेगा, हेल्दी बनेंगे. ऑफ कोर्स इसका साइड इफेक्ट जरूर है कि ऑटोमेटिकली शरीर स्वस्थ बन जाता है. लेकिन स्वस्थ शरीर से करना क्या है? स्वस्थ शरीर से भगवान को फोकस करना है. ऑफ कोर्स कलयुग में तो ध्यान योग भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 8 प्रोसेसेस हैं. आसन किस लिए करना है? ताकि शरीर को हम लोग लचीला बना सके और अंदर में जो प्राण वायु है उस पे ज्यादा से ज्यादा कमांड कर सके. आसन और प्राणायाम, स्पेशली आगे जो प्राणायाम चलता है, प्राणायाम, विद प्राणायाम वी आर कंट्रोलिंग आवर प्राण वायुस. किसी को याद है कितनी प्राण वायु होती है शरीर में? हाउ मेनी प्राण वायुस बताइए, किसी को याद है? 9. ओके, 5. यस, 5 मेन होते हैं एंड 5 स्मॉलर होते हैं. इवन जम्भाई लेने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, हर चीज के लिए भी प्राणवायु का हेल्प लगता है. लेकिन दे आर 5 सेकेंडरी. 5 मेन आर प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान. ये प्राण 5 पंच प्राण कहे गए. तो प्राण वायु अगर कंट्रोल में हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मन भी कंट्रोल में आ सकता है. इसीलिए इन लोगों का पहला जो कुछ समय हो जाता है, ये प्राण वायु को कंट्रोल करने में ये सब टाइम में लग जाता है. हायर योगा में बाकी कुछ स्टेजेस आते हैं, धारण, ध्यान, समाधि एंड ऑल. ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट सिस्टम. आप लोगों का भी दिख रहा होगा, योगारूढ़ एंड योग अरुरुक्षु. तो योग, सॉरी ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है. योग थोड़ा लिखने में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है. योग आरूढ़ इज दिस वन. सॉरी, योग अरुरुक्षु इज दिस वन एंड योग आरूढ़, योग की सीढ़ी पे एकदम वो चढ़ गया है. तो व्हाट इज दैट? धारण, ध्यान, समाधि, ये है योग आरूढ़ वाले स्टेजेस. ठीक है, जब भगवान विष्णु के रूप के ऊपर उनका ध्यान होने लगे, दैट इज धारण, ध्यान, समाधि. व्हेन वन बिकम्स एक्सपर्ट इन योगा प्रोसेस, सेसेशन ऑफ वर्क इज द मीन्स. इस लेवल पे आकर अपना कोई कर्म का त्याग कर सकता है. लेकिन स्टार्टिंग फेज में कर्म त्याग is not possible. Rather, karma is the means. कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा. Work is said to be the means. So what are the 5 levels? Starting level में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. इसको अच्छी प्रकार से करना है. कौन से लेवल पे? योग आरूरुक्षु. तो ये भगवान कृष्ण इस लेवल में भगवान बताने वाले हैं. ठीक, तो इसी चीज को हम लोग आगे और भी चर्चा करने वाले हैं. मे बी इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे वी विल हैव फर्दर कंटिन्यूएशन. 6.1 to 6.4 हम लोगों ने अभी चर्चा की. 4th लेवल श्लोक, 4th श्लोका. इफ वी सी व्हाट इज द 4th श्लोका. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्व अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते. A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. ये हायर लेवल ऑफ योगा है जिसमें वो खुद के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, ना वो भोग करने की कोई इच्छा है उसके अंदर. ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद मेंशंस bhakti in each of his purports, because
किसी को भी मिस ना हो जाए भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद जी हर श्लोक में योगा वोगा भाड़ में जाए, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है जो चीज, उसको बता के क्या फायदा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन मस्ट ऑलवेज बी सीकिंग सेल्फ सेंटर्ड और एक्सटेंडेड सेल्फिश एक्टिविटीज। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने बारे में ही सोच रहा होगा, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में। जब तक भगवान का भक्त नहीं बनता है कोई, हमेशा वो सेल्फिशनेस रह जाती है सबके जीवन में। But a Krishna conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby be perfectly detached from sense gratification. एक भगवान का भक्त ही सच में निष्काम हो सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांतो। ये एक श्लोक है, ठीक है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सब कोई अशांत है। लेकिन भगवान का भक्त जो है सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, अतएव शांत, राइट। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो वन हु हैज नो सच रियलाइजेशन मस्ट mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of yoga ladder. हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? Anybody has any question? तो आज हमारा भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1 to 4, चैप्टर 6 श्लोका नंबर 1 to 4 हमारा अभी फिनिश हुआ। ये सुनानी माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं कल जैसे लक्ष्मी पूजा है, हाँ जी, तो लक्ष्मी तो उसमें हम लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन तो मनाया जाता है राम जी आए थे मतलब अयोध्या वापस, उसमें मतलब हम लोग जब घर में पूजा करते तो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते? अच्छा, तो आज हम अभी थोड़ी चर्चा, हम लोग 5 दिन जो हमारे दिवाली का जो उत्सव है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा किया माता जी आपने प्रश्न पूछा, उससे मैं भूल गया था, ये मेरे को डिस्कस करना था, ठीक है। तो वी विल डिस्क्राइब समथिंग अबाउट 5 days of festivities. तो ये शुरू कहाँ से हुआ है? 1 second, I will open the calendar. 5 दिन हमारे वैदिक कैलेंडर में। अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारे कैलेंडर में क्या क्या तिथियां आती, कोई पता ही नहीं। तो कल क्या थी? धनतेरस की तिथि थी। ऑफ कोर्स त्रयोदशी आज है, त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी इसका नाम है। धनतेरस मतलब धनवंतरी त्रयोदशी। अभी लोग सोचते हैं धनतेरस मतलब धन आएगा, अरे ये धन से कुछ लेना देना नहीं है। धनवंतरी मतलब कौन है, इसको पता है? धनवंतरी कौन थे? हाँ बताओ, स्नेहा माता जी, धनवंतरी कौन है? जी प्रभु जी, हाँ, समुद्र मंथन में जब, हाँ यस, गॉड ऑफ आयुर्वेद, गॉड ऑफ आयुर्वेदा। इसीलिए आयुर्वेदा के लिए आज आयुर्वेदा डे भी मना रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज है, किसी लोगों ने कल मनाया है धनतेरस, धनवंतरी त्रयोदशी। तो बेसिकली जब क्या हो रहा था, जब समुद्र मंथन जब हो रहा था, मंदार पर्वत को सेंटर में रख के समुद्र का मंथन किया जा रहा था, उसमें से देवताओं और असुरों ने, क्योंकि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कुछ तो मतलब वी हैव टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज लेवल, दोनों को एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि ऐसा बड़ा ह्यूज टास्क था। भगवान विष्णु ने दोनों को बोला भाई यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं लेकिन तुम लोगों से करवाना चाहता हूँ। और समुद्र के मंथन के बाद में अंत में क्या निकलने वाला है? अमृत निकलने वाला है। तो समुद्र के, आप लोग भगवत गीता भी जब पढ़ेंगे, आजकल लोग विश्वास नहीं करते इन सब चीजों के ऊपर, अरे समुद्र मंथन से ये सब निकला था। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मैं घोड़ों में उच्छ्रेश्रव हूँ, तो वो घोड़ा भी समुद्र मंथन से निकला। अब बोले समुद्र मंथन से घोड़ा भी निकला? वहां वही समुद्र, ये नॉर्मल समुद्र, ये यहाँ का समुद्र नहीं था। हायर प्लैनेट्स में एक और समुद्र है, मिल्क ओशन, वो क्षीर सागर को मंथन किया गया था, वहां पर ये सब चला था। चंद्रमा उस क्षीर सागर से निकला, एक एक चीज, एक एक वस्तुएं निकली। उसके बाद हाथी, ऐरावत, ये सब निकले, अंत में अमृत निकला था। तो अमृत को निकलने वाले कौन थे? अमृत को घड़ा लेकर आने वाले who was the person? धनवंतरी अवतार। भले ही नाम सुन के लगेगा कि he is a female, no, he is not female. धनवंतरी, he is the god of आयुर्वेदा। तो उनकी वजह से ही ये जितने भी हर्ब्स हैं, ये सब हैं, सब इन सब के जो ऑफ कोर्स अश्विनी कुमार भी आयुर्वेद के देवता हैं, लेकिन अश्विनी कुमार भी विष्णु के जिस अवतार को पूजते हैं, बिकॉज हर चीज में विष्णु की पूजा जरूर की जाती है। तो हु इज दैट? धनवंतरी, ये भी भगवान के अवतार है। तो वो घड़ा, अमृत का घड़ा लेकर आए थे और ये हुआ। उसी बीच में एक और है, बंगाली सेलिब्रेट लक्ष्मी पूजा ऑन अ डिफरेंट डे। बंगाल में लक्ष्मी पूजा डिफरेंट डे में होती है माता जी। कौन से दिन बताइए, क्या बोल रहे?
हाँ जी, हम बंगाल में थोड़ा रहे हैं, बताइए हमको तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। मैं जब घर यस पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, हमारे लिए शरद पूर्णिमा का दिन हो गया। और दुर्गा पूजा के बाद में जो पूर्णिमा आती है दैट इज ये। तो यस, तो जब पूर्णिमा एक्चुअली हो क्या रहा था, समुद्र मंथन हो रहा है और एक एक वस्तुएं निकल रही है। तो लक्ष्मी देवी जब निकली, कब निकली? शरद पूर्णिमा के दिन, 4-5 दिन पहले, मतलब सॉरी ऑलमोस्ट 13 दिन पहले, राइट, 12-13 दिन पहले। फिर बीच बीच में और भी कुछ चीजें, फिर वो लोग मंथन कर रहे हैं, सब देवता लोग फिर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ और वस्तुएं निकली, और वस्तुएं निकली। तो लक्ष्मी देवी जैसे ही निकली, उन्होंने देखा भाई मैं किसके साथ विवाह करूं, हु शुड बी माय हस्बैंड। तो सबको देखने लगे और सबको बोले हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। अरे लक्ष्मी के पति हो गए तो भाई हम सब वी विल बिकम, बस इस संसार में और कुछ चीज की कमी नहीं रहेगी। तो देवता लोग इस आशा में थे कि उनके हाथ में जो वरमाला है वो हमें पहनाएंगे। लेकिन लक्ष्मी देवी ने सबके अंदर दोष देखा, अरे ये देवता, इसका कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका भी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब विष्णु को भगवान लक्ष्मी देवी ने देखा, ऑफ कोर्स उनकी वो नित्य अर्धांगिनी है, तब उन्होंने वो माला स्वतः उनके गले में पहना दी। तो लक्ष्मी देवी का अपीयरेंस डे कब है? एक्चुअली शरद पूर्णिमा। तो उस समय लक्ष्मी देवी, इसीलिए लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। लेकिन इस बीच में और भी बहुत सारे हाथी घोड़े सब कुछ निकल रहे थे समुद्र मंथन से। आज त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का अपीयरेंस डे हुआ था, तो अमृत का घड़ा लेकर आए, उसी के लेके फिर बाद में ये सब देखे होंगे आप लोगों ने, ये हर 12 साल में कौन सा मेला होता है? कुंभ मेला। हाँ यस, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला होता है, तो वो अमृत का कुछ 4 बूंदे 4 जगह गिर गई थी, इसीलिए अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, इस प्रकार से होता है। तो ये आज धन्वंतरी का, इसीलिए वर्ल्ड आयुर्वेदा वीक भी मना रहे हैं, वर्ल्ड आयुर्वेदा डे भी मना रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। तो नाउ टुमारो, तो हाँ आपका फिर कल का आपका जो प्रश्न है वो भी हम लोग आ रहे हैं माता जी, लक्ष्मी पूजा। तो मैं जब बाहर था इन नॉर्थ इंडिया, माय फादर वाज इन ट्रांसफरेबल जॉब, तो नॉर्थ इंडिया में लक्ष्मी पूजा कब मनाते हैं? मम्मी कंफ्यूज हो जाती थी, अरे यहाँ पे तो दिवाली के दिन पूजाते हैं, लक्ष्मी और गणेश को लेके आएंगे। ऑफ कोर्स लक्ष्मी और गणेश को लाने का आई सी नो what is the real funda I have to see actually what is the basis behind Lakshmi or Ganesh. So but ideally speaking Lakshmi's appearance day is on when शरद पूर्णिमा। और दूसरी चीज, लक्ष्मी देवी को कभी भी अकेले पूजना नहीं चाहिए। लक्ष्मी देवी का नाम क्या है? चंचला। चंचला का मतलब क्या है? कभी भी वो एक स्थान पर नहीं रह सकती, टिकती नहीं है। वो आएंगी, चलो पूर्णिमा के दिन या फिर लक्ष्मी दिवाली के दिन वो आके देखती हैं किसने अपना घर सजाया है, अच्छे से सजाया है, आके विजिट करके बाहर भी चले जाएंगे। বাঙালিরা কি করে? আলপনা দেয় লক্ষ্মী পূজার দিন, একটা পা, দুটো পা, তিনটে পা সবাই দেবে, ছোট ছোট हाथ दिए है ना, अल्पना दिए छोटे छोटे बने। बंगाल में ये रिवाज है कि लक्ष्मी देवी का पैर बाहर से लेके एंट्री हम लोग करवाते हैं लक्ष्मी देवी का। लेकिन लक्ष्मी देवी एग्जिट करना भी जानती हैं, क्योंकि विष्णु की पूजा नहीं हो रही उधर। वो भले ही आपके घर में आएंगे, देखेंगे कि अरे भाई घर साफ सुथरा रखा है कि नहीं, दिवाली के पहले साफ करने का यही कारण है कि लक्ष्मी देवी विजिट पे निकली है। उनको उनकी संतुष्टि के लिए हम क्या कर रहे हैं, घर पे अलौकिक किसी जाते ना हो, बाड़ी घर में कुछ कूड़ा करकट कचरा नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि लक्ष्मी देवी आके अट्रैक्टेड हो और उनको लगे कि इस घर में लक्ष्मी निवास कर सकती है। लेकिन लक्ष्मी सच में निवास कब करेंगी? जब विष्णु को आप साथ में रखेंगे, बिकॉज उनके पति वो हैं, आदि पति ही इज विष्णु। उनको अगर आप घर पे रखेंगे देन ही विल डिसाइड। अदरवाइज लक्ष्मी आती किस पे है? अकेले जब आएगी कौन सा व्हीकल लेगी बताइए? कौन सी गाड़ी पे आएगी? उल्लू। और अगर विष्णु के साथ आएंगी तो बताइए? गरुड़। तो वो उल्लू कौन है? वो हम है। वो उल्लू हम लोग ही है, हम ही उल्लू बना के चले जाएंगे, क्योंकि आएंगे हाँ विजिट करके चले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में एमसीआई विजिट करने के लिए आता है, एमसीआई जब आता है तब एकदम सब चकाचक, हाँ, लेकिन वो कह रहा है मेडिकल कॉलेज में एकदम बर्बाद करके रखा है। लेकिन जब एमसीआई सब सारे स्टाफ लोग सब आपको टाइम पे आते हैं, सबको ये करते हैं, जैसे एमसीआई चले गए जैसे के तैसे, वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। तो लक्ष्मी देवी भी आती है चली जाती है। तो इसीलिए चंचला को अगर सच में स्थिर करना है, विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु की सेवा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, तब लक्ष्मी देवी आएंगे। तो आइडियली हमारे लिए लक्ष्मी पूजा ऑन द डे ऑफ दिवाली इज लाइक वर्शिपिंग राधा कृष्ण, वर्शिपिंग सीताराम। सीताराम इज द डे व्हेन दीपावली के दिन में भगवान श्री कृष्ण, अच्छा ऑफ कोर्स ये इन दिनों के बीच में भी एक और दिन आता है। धनतेरस के बाद में कौन सी तिथि आती?
बताइए कौन सी तिथि आती है धनतेरस के बाद? चतुर्दशी, हाँ, कौन चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी। उसका मतलब क्या है बताइए, नरक चतुर्दशी का मतलब? नरकासुर को मारे थे कृष्ण भगवान ने। नरकासुर कौन थे? 16,000 जिन्होंने बहुत सारे 16,000 गोपियों का अपहरण कर लिया। गोपियों का? 16,000 क्वींस को। गोपियों का? गोपियों का? नहीं, क्वींस 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 का? अच्छा, 16,000 क्वींस। क्वींस का अपहरण कर लिया तो फिर भगवान कृष्ण की शादी कैसे हुई? নরকাসুর মেয়েদের 16,000 মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছিল। ठीक है, परफेक्ट। आप लोग भाव में समझ गया आप लोगों का। तो इस भारतवर्ष में जितने भी राजाओं की पुत्रियां थी, एक्चुअली नरकासुर थे कौन? तो एक बार जब भगवान श्री वराह देव का अवतार हुआ था, तब उन्होंने भूमि देवी को गर्भोदक सागर से उन्होंने उठाया था अपने दांतों के ऊपर रखे। तो ये जो दांत, इनके जो टस्क थे, जो टस्क के कांटेक्ट में भूमि देवी आई थी। तो भगवान विष्णु के साथ, वराह देव के साथ लक्ष्मी देवी का संस्पर्श हुआ, इसीलिए उनको गर्भ रूप में भौम नाम का एक बेटा उत्पन्न हुआ। तो ये जो भौम था वही आगे चलकर क्या बन जाता है? भौमासुर या नरकासुर। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन। देखिए, भगवान विष्णु का पुत्र है, लेकिन कैसा एसोसिएशन हम लोग रख रहे हैं, कैसे संघ हम लोग रख रहे हैं। अगर संघ खराब है तो कोई भी बिगड़ सकता है। तो उसके एसोसिएशन में कौन थे? बाणासुर, ये सब बेकार शालवा, इस तरह के सब बड़े बड़े डकैत और अच्छे से असुरों के साथ अगर एसोसिएशन कोई रखेगा कोई, तो बनेगा क्या कोई? अल्टीमेटली क्या बनने वाला है? ये सब द्विविध गोरिल्ला, ये सब लोग एक साथ लोग पार्टी बनाते थे, डिनर पे एक साथ एक दूसरे के घर पर जाया करते थे। तो ऐसे एसोसिएशन में आके, भले ही वो भगवान कृष्ण का पुत्र है, विष्णु का पुत्र है, वराह देव का पुत्र है, लेकिन बन गया वो एकदम बिगड़े हुए संतान। आगे चल के इसी कारण से क्या होता है, भगवान कृष्ण को पता था कि इससे इतनी सारी स्त्रियों का अपहरण किया है, और उन्होंने, इन सारी स्त्रियों ने भगवान कृष्ण को चिट्ठी लिखी कि हमें कौन अपनाएगा। कुछ लोग सोचते हैं भगवान ने 16,108 शादियां क्यों की? अरे भाई सुन ले यार, पूरी कहानी सुन ले। 16,108 100 कहानी के पीछे, 100 शादियों के पीछे कारण ये है, इतनी सारी स्त्रियों का अपहरण करके रखा था नरकासुर ने। और उस समय ऐसे प्रथा थी कि अगर किसी स्त्री को अगर स्पर्श भी कर लेता है, भले उसका विवाह नहीं हुआ है, she will not be married to anyone else, किसी के साथ ब्याह ही नहीं जाएगी वो। अभी इन सब स्त्रियों का उद्धार कौन करेगा? अभी देखिए, तो यस, तो अभी भगवान श्री रामचंद्र की ऐसा माता जी, रामचंद्र क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमेशा जो भी करेंगे एकदम इधर से उधर नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन राम जी क्या, कृष्ण जी क्या है? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम, तो लीलाएं उनकी मधुर होंगी। ही इज मच बियॉन्ड मर्यादा ऑल्सो। वो इन सब को फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, भाड़ में जाए। आई शुड गिव प्लेजर टू द डिवोटीज। तो ये सब स्त्रियां, उन्होंने जब कृष्ण को चिट्ठी लिखी, भगवान हमें बचाइए, आइए, उन स्त्रियों को बचाने के लिए, टू रेस्क्यू देम, क्योंकि उनके साथ कोई विवाह नहीं करने वाला होता था, और ये तो एक नंबर का डफर व्यक्ति था, ही उन्हीं का संतान था। उन्होंने गुवाहाटी के पास में, अभी भी आप जाएंगे, प्राग प्रतिष्ठानपुर, ये सब स्थान पे उनका बहुत बड़ा, मतलब अगर कृष्णा बुक में किसी ने ये कहानी पढ़ी अभी तक, नरकासुर के वध की कहानी, एनीबॉडी हैज रेड? अगर आप लोगों ने पढ़ी है, यस आयुष, यस कुलशेखर प्रभु, यस। तो हाँ, तो अगर आप तो अगर आप देखेंगे तो नरकासुर का वध क्यों करने गए भगवान? क्योंकि उन्होंने सत्यभामा को साथ में लिया था। कारण ये था कि सत्यभामा इज एक्सपेंशन ऑफ भूदेवी, राइट? भूदेवी की एक्सपेंशन है। और अगर मान लीजिए भूदेवी के बेटे को अगर आप मार रहे हो, और भगवान कृष्ण भी मारने वाले हैं, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है, तब सत्यभामा को तो साथ में लेके जाना पड़ेगा ना, वही परमिशन देगी। तो ऐसा घमासान युद्ध होता है असम में जाके, घमासान युद्ध हो रहा था, और इतना मायावी असुर था वो। तो उसके साथ भगवान कृष्ण ने पूरा हवाई विमान के साथ सत्यभामा को उन्होंने लिया, गरुड़ के ऊपर बैठ के भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं एकदम। और उसके बाद युद्ध लड़े, लेकिन भगवान कृष्ण मार नहीं रहे। तो सत्यभामा भी बोलते अरे मार दो इसको, मार दो इसको। तो जब सत्यभामा ने परमिशन दिया, क्योंकि वही भूदेवी है, और उनकी परमिशन से उनके सामने नरकासुर का वध किया, देन ही रेस्क्यूड अदर वुमेन। तो कभी भी भगवान कृष्ण को लांछन नहीं डालना चाहिए कि भगवान ने, कृष्ण ने इतनी विवाह क्यों की।
ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। बट दीज विमेन वांटेड कृष्णा टू बी देयर हस्बैंड एंड देन कृष्णा एक्सेप्टेड देम। तो इस प्रकार से ये नरकासुर का वध आता है, इसीलिए नरक चतुर्दशी नाम है। आज के दिन अगर उस हिसाब से देखेंगे, टुडे इज नरक चतुर्दशी, ठीक है। एंड नेक्स्ट अनदर थिंग इज नेक्स्ट दीपावली। रामचंद्र जी घर लौट के आए, घर वापसी भगवान की हुई, इसीलिए दीपावली तिथि होती है। तो उस दिन कुछ नॉर्थ इंडिया में लक्ष्मी पूजा का भी रिवाज है। तो आई हैव टू चेक व्हाई लक्ष्मी पूजा इज डन ऑन दैट डे आल्सो, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट एस्पेक्ट। मैं अभी बताऊंगा नहीं उसमें क्या है, लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं। बट आइडियली अगर पूजा करनी है तो लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा साथ में करनी चाहिए। बेस्ट इज राधा कृष्ण की सेवा कीजिए। और अगर आपके घर पे वो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू डू व्हाटएवर इज नीडफुल, ठीक है। एंड उसके बाद गोवर्धन पूजा, यस गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। लेकिन उससे पहले भूत चतुर्दशी, आई डोंट नो भूत चतुर्दशी क्यों कारण है 14 दिन। एक्चुअली इट इज नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी मेरे को भी नहीं पता। हम जैसे भूतों के लिए थोड़ा भूतों को सुधारने के लिए अगर कुछ होगा शायद कुछ, आई डोंट नो। तो इसके अलावा गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, इंद्र पूजा समाप्त की। तो जिस दिन इंद्र पूजा समाप्त हुई और बड़ा फेस्टिविटी अरेंज की भगवान श्री कृष्ण ने, दैट इज गोवर्धन पूजा। लास्ट ईयर हम लोगों ने गोवर्धन पूजा के ऊपर एक स्पेशल फुल 2 आवर क्लास भी हम लोगों ने लिया था। Yes. And now, and the other day, next day is यम द्वितीया या फिर भ्रातृ द्वितीया। उसी का अपभ्रंश हो गया है भाई दूज। तो यमुना देवी एंड यम यानी यमराज, दे आर बोथ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। दे आर द सन ऑफ सूर्यदेव। तो सूर्य की संतान ये 2 हैं। तो सूर्यदेव को ऐसी एक संतान मिली थी यमराज। आप लोगों ने वो 4th चैप्टर का वो सेशन किया होगा, छाया और संज्ञा, सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी। तो एक बार संज्ञा जाकर सूर्यदेव के पीछे से जाकर आंख मूंद देती है, क्योंकि उनका तेज नहीं देख ले पाती थी वो। सूर्यदेव इतने तेजमान थे, तो क्या करेंगे वो, तो पीछे से आके सूर्यदेव की आंखों में जाके ढक देती है। तो सूर्यदेव बोलते हैं, देखो तुम, यू आर अप्रोचिंग मी फॉर अ चाइल्ड, बट तुम्हें इस संग से जो संतान मिलने वाली होगी वो पूरे विश्व में सबको भयभीत करा देगा। वो सबको इससे डरने वाले हैं, क्योंकि तुमने मेरी आंखों को ढकने की कोशिश की, अंधेरा करने की कोशिश की। वो इस पूरे संसार में अंधेरा फैलाएगा वो। तो कौन होगा, तो यमराज बनेगा। लेकिन संज्ञा बहुत विद्वान थी, बहुत ही शी वाज इंटेलिजेंट। उन्होंने फिर अपने पति देव की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। उसके कारण फिर से उनको वर मिला कि तुम्हें एक और संतान मिलेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे जो पहला बेटा हुआ था उसके भय से पूरा संसार मुक्त होने वाला है। एंड हु इज शी, यमुना देवी। तो दोनों की एक साथ उत्पत्ति होती है, मतलब दोनों दे आर ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट नॉट आइडेंटिकल ट्विंस। क्या हो गए उनका नाम, भ्रातृ द्वितीया, इसी नाम पड़ा भ्रातृ द्वितीया, यमराज और यमुना। तो एक समय यमराज भाई, रक्षाबंधन का कोई शास्त्रिक एविडेंस शास्त्रों में नहीं मिलता है, बट भ्रातृ द्वितीया का शास्त्रिक एविडेंस है। तो ये काफी एज ओल्ड प्रथा है। जिस समय एक बार यमराज जी जाते हैं अपनी बहन के पास, और बहन के पास जाकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे बर्थडे के दिन। तो यमराज और यमुना देवी दोनों का बर्थडे है, दैट इज आफ्टर गोवर्धन पूजा। तो बर्थडे के दिन आते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, और उस समय यमुना देवी उनका अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो तुम बहन हो मेरी, माँ हो, कुछ जो गिफ्ट चाहती हो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो उन्होंने आईफोन नहीं मांगा, उन्होंने रेफ्रिजरेटर नहीं मांगा, उन्होंने वॉशिंग मशीन नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने इस जगत के कल्याण के लिए सब एक वरदान मांगा कि देखिए हे मेरे भ्राताश्री, आज के दिन अगर कोई भाई बहन, पहला तो अगर कोई भाई अपने बहन के पास जाता है और उसकी बहन अच्छी प्रकार से सत्कार करती है, सेवा करती है, और साथ ही साथ अगर कोई यमुना में दोनों भाई बहन अगर स्नान करते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी छाया उनके ऊपर कभी ना पड़े। They should not go to यमराज abode। ये मेरी एक विनती है। यमराज बोलते हैं तथास्तु, कोई बात नहीं, बिल्कुल सब होने वाला है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से यमराज जी आशीर्वाद देते हैं। तो विश्राम घाट में, मथुरा के पास में अभी भी विश्राम घाट बोल के एक स्थान है, जहां पर
यमराज यमी मंदिर है, और जहाँ पर आज भी बूढ़े बूढ़े भाई बहन भी आते हैं और साथ में एकदम डुबकी लगाते हैं। यम द्वितीया के दिन भाई बहन दोनों आके डुबकी लगाएंगे। ये कारण है, ठीक है। दिस इज अ शास्त्रिक स्टोरी। तो हमें हमारे स्टोरीज के बारे में हमें पता ही नहीं है, काहे के लिए हैलोवीन मनाने जाएंगे। ये हमारे फेस्टिवल्स हैं। पीपल आर सेलिब्रेटिंग हैलोवीन। अरे क्या हैलोवीन, हल्लू हल्लू मनाओ, क्या मनाओगे ये सब, हैलोवीन या फिर सो मेनी थिंग्स। थैंक्स गिविंग डे, क्या करना है थैंक्स गिविंग डे, कुछ पता है ये सब चीजें? अरे भारत के शास्त्रों में जो सच में फेस्टिवल्स है उसको फेस्टिवल के हिसाब से मना नहीं रहे, ये सब फेस्टिवल मनाएंगे, इसमें कुछ है क्या, ये सब पता ही नहीं हमें, क्या आनंद आने वाला है। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं। भगवान श्री रामचंद्र दीपावली के दिन घर पे आ रहे हैं, वापस लौट के आए अयोध्या। अपना मंदिर हमें, अपना घर भी हमें अयोध्या बनाना है, ताकि रामचंद्र जी हमारे हृदय में आ सके, हमारे हृदय में जो अंधेरा है उसको दूर कर सके। हर फेस्टिवल का एक मीनिंग है शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, लेकिन कोई ऐसा पता ही नहीं आजकल। सिर्फ ऐसे ही लिखना होता है स्कूल में, दीपावली लिख देंगे, ऐसे भाई दूज ऐसे लिख देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीरो। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया। तो ये जो 5 days ऑफ फेस्टिविटीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को अच्छी प्रकार से भोग जरूर लगाइएगा। मंदिर आ सकते हैं, भगवान को बहुत सुंदर एक पर्वत के साइज का एकदम अन्नकूट खिलाया जाता है। जितना खाना है खाइए, भगवान है ना, भगवान खाने पीने वाले भगवान है। तो भगवान है भी पहाड़ के साइज के, और उनके सामने पहाड़ साइज का ऑफरिंग भी बनाया जाता है। तो ब्रज में या फिर किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, टेम्पल हॉल में राइस, दाल, सब्जी, मिठाई, जलेबी, सब चीज का पहाड़ लगता है, ताकि भगवान कृष्ण को, गिरिराज को भोग लगा सके। कितने लोगों ने देखा है वो पहाड़, कभी देखा है? इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे, कलकत्ता टेम्पल में भी पहाड़, सुंदर सा पहाड़ लगता है। यस, तो आप लोग भी अपने अपने घर पे अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और भगवान को खिलाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, अभी हमारा सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। हरे कृष्णा। सर्विष्ठा माता जी, पूनम माता जी, स्नेहा माता जी, रानी माता जी, हरे कृष्णा। सुलक्षणा माता जी, अच्छा, अंशु माता जी, हरे कृष्णा। मैं नाम से भी बोल रहा हूँ, अंशु माता जी, कृष्णा। साधना प्रभु, हरे कृष्णा। कुलशेखर प्रभु, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।